आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? ठीक है, मैसेज मिला पेज तो हाँ ओके हाँ ओके सर चलो। तो सर बेसिकली हम लोग आज ट्यूसडे है और टेक्निकल एनालिसिस राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ऑलरेडी कैंडल स्टिक्स में गो थ्रू कर रहे हैं सर। और कैंडल स्टिक्स गो थ्रू मतलब धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा कैंडल स्टिक्स पढ़ लिए। सर आज क्या होगा? सर आज भी कैंडल स्टिक के ऊपर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कैंडल स्टिक के साथ मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। मतलब आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सर गैप अप गैप डाउन, है ना। तो मैं वही गैप अप गैप डाउन के साथ साथ ये चीज भी आप लोगों को आज थोड़ा बताऊंगा कि गैप अप गैप डाउन एज वेल एज रेलिवेंट कैंडल स्टिक किस तरह से काम करता है और रियल लाइफ में मतलब लाइव मार्केट में इस तरह का सिचुएशंस आपके सामने कब कब आता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज का चर्चा है। तो बेसिकली जिनका कैंडल स्टिक का सारा लेक्चर्स कंप्लीटेड है, चाहे लाइव क्लास करके हो या बैकअप से हो, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियसली जितना भी क्लासेस हुआ है आप लोग प्लीज गो थ्रू करिए, क्योंकि काफी डिटेल्स में डिस्कशंस हुआ है। अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लीजिए, बैकअप से फ्रेशली पढ़ना है तो फ्रेशली पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी टेक्निकल क्लास वीक में एक ही दिन होता है, दैट इज ट्यूसडे को। तो आई थिंक टाइम रहता है 1 वीक एनफ, ताकि बैकअप मतलब एटलीस्ट टेक्निकल का बैकअप तो कंप्लीट होनी हो ही जाना चाहिए। सो एक बार कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझे पूछ भी लीजिए ना। हम लोग सर क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक बात सर, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है, इसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग पर्पस तो सीखते ही हैं, एज वेल एज जिनको एनएसी का एग्जाम देना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, उसका भी यही सिलेबस होता है जो सिलेबस हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शायद सभी को सिलेबस शेयर करके रखा कि किस तरह से अलग अलग कैंडल स्टिक्स एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी टेक्निकल चीजें, वही सेम सिलेबस फॉलो करके ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, मैं फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर भी दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप एनएससी का जो एग्जाम, जिसको एनसीएफएम भी कहा जाता है, अब वो एग्जाम के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट का पार्ट तो ये है ही, अलोंग विद दैट कि इसमें आप एनएससी का टेक्निकल एनालिसिस का एग्जाम में भी क्रैक कर सकते हो। तो ठीक है, चाहे जिंदगी का एग्जाम हो, मतलब पैसा कमाने का एग्जाम, या फिर करियर का एग्जाम, जो भी करना है आप लोग करो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना दिल से, लगन से। चलो सर, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। और करेंटली किस एरिया में हम लोग हैं थोड़ा देख लेते हैं सर। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में करेंटली मैं फोकस करूंगा आज के क्लास में, दैट इज कैंडलस्टिक्स पैटर्न पार्ट 3। ठीक है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न पार्ट 3 में फोकस करूंगा। और इस पे मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट कैंडल है, दैट इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, और उसके साथ गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, अच्छा गैप अप गैप डाउन तो मैं बताऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम मूविंग एवरेज, ठीक है, इंडिकेटर्स, समय लगेगा सर। फिबोनाची दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो, स्क्रीन सबाई देखते पाচ্ছে तो? हाँ सर है। एक सेकंड, थोड़ा पेन लेना भूल गया। फिर धीरे धीरे सर फिबोनाची नंबर, बहुत सारा चीजें यहाँ पर है नहीं जो मैं बाद में एक्स्ट्रा नोट्स देके कराऊंगा सर। फिबोनाची नंबर्स कराना है, डाउ थ्योरी करना है। ठीक है, डाउ थ्योरी में समय लगेगा, वेव थ्योरी करना है, बहुत जरूरी है सर, एलियट वेव एंड डाउ। उसके बाद धीरे धीरे फिनाले होगा, फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा कैंडल्स के ऊपर भी बात होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कैंडल, एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स, चर्चा अभी जारी रहेगा सर। सब समझ में आ रहा है, बट आप फिलहाल ये बताओ कि आज का क्लास का मेन फोकस क्या है। सर देखो, हर क्लास में हम लोग कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैटर्न को उठाते हैं, चार्ट को उठाते हैं, और उसी में फोकस करके क्लास को करते हैं, है ना। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग सारा पैटर्न, सारा कैंडल स्टिक्स एक साथ समझने लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज का निफ्टी 50 कहाँ है सर? निफ्टी 50 17,743, 17,700, 17,743। 743। मार्केट में साइडवेज है क्या? मार्केट मार्केट हल्का साइडवेज है, একটা স্যার मूवमेंट। ট্রেন লাইন ফলো করছে, মানে हाँ की 17,718 থেকে একটা উপর দিকে ট্রেন লাইন ফলো করে করে উঠছে। अच्छा,
एक हल्का सा पैटर्न फॉलो ওপেন कर তো रहा স্যার है। হয়েছিল 17,770। 770 একটু নেমেছে তাই তো। तो बेसिकली देखो मार्केट में হ্যাঁ ये মানে आप এখন তো নেমেছে। मार्केट का अप डाउन तो होता रहता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि जैसे रिसेंटली हम लोगों ने इसको गो थ्रू किया था ना कि मार्केट गिरेगा, ऐसा हम लोगों को लगा था और वही हुआ था, है ना। रिसेंटली निफ्टी 50 में हम लोगों को ऐसा फीलिंग आया था कि मार्केट गिरेगा और वो चार्ट से हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि मार्केट गिरेगा। अच्छा, नॉट जस्ट इन केस ऑफ निफ्टी 50 बट बहुत सारे स्टॉक में ऐसा हुआ है कि जिसमें मार्केट का गिरना, मार्केट का उठना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। इवन इन दिस लाइव क्लास में ही हुआ है सर। जो कुछ भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो शायद आप लोग उसको और कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा, यहाँ यहाँ पर क्या गैप अप एक ओपनिंग रहा था सर, ये मंडे वाला 24 को निफ्टी थोड़ा गैप अप दिया था क्या? हाँ सर, देखो हल्का गैप अप ओपनिंग मुझे दिख रहा था। ठीक है, हाँ इसका गैप গ্যাপ আপ अप ওপেনিং হয়েছে নেমেছে। गैप अप होके फिर नीचे गया था, लेकिन गैप अप हुआ था ना सर, वही बात है। अब मैं गैप अप के ऊपर मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये निफ्टी है, निफ्टी में जैसे ये देखो यहाँ पर गैप डाउन रहा। ठीक है, ये देखो काफी ज्यादा डाउन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी डाउन रहा है। मतलब जिस लास्ट क्लोजिंग डे के हिसाब से अगर कंपेयर करो तो उसके बाद, मतलब से फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मानो कि फ्राइडे मार्केट क्लोज हो गया था, उसके बाद मंडे मार्केट में मार्केट और नीचे जाके ओपन हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। मैं इसको अगर थोड़ा नंबर से बताऊं, अगर मैं इसको नंबर से बताऊं, नंबर से इन द सेंस, जैसे मानो यहाँ पर देखो मेरा कर्सर जहाँ पर है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। 17,000 ये आपको मैं बता रहा हूँ फेब्रुवरी का डेटा। ठीक है, फेब्रुवरी में 17 फरवरी को 17,839, मतलब 17,839 में ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था, 831 समथिंग में। फिर नेक्स्ट दिन मार्केट और नीचे 17,757 में मार्केट ओपन हुआ। मतलब लास्ट दिन के क्लोज से, लास्ट दिन का क्लोज, दिस इज द लास्ट क्लोज। उसके बाद जो नेक्स्ट ओपनिंग रहा है, नेक्स्ट दिन का ओपनिंग और नीचे ओपन हुआ है, मतलब और बियरिश। ठीक है, तो जब मार्केट इस तरह का लास्ट क्लोज से गैप क्रिएट करके ओपन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप डाउन। ठीक है, अच्छा गैप अप भी होता है क्या? यस सर, गैप अप भी होता है। गैप अप का एक अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ मिलेगा। लुक एट सर, 17,079 में मार्केट लास्ट दिन क्लोज हुआ था। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ मैं 31 मार्च का डेटा। और नेक्स्ट दिन मार्केट देखो गैप अप हुआ है। ठीक है, 17,205 में मार्केट ओपन हुआ है। ना क्वेश्चन इज दैट कि सर ऐसा सिर्फ निफ्टी में ही नहीं, और ऐसा नॉट जस्ट कि पर्टिकुलर इंडेक्स में, इवन ये चीज आपको इंडिविजुअल कंपनी में भी देखने को मिलेगा, मतलब स्टॉक में। जैसे मैं आपको कुछ स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट ट्रेंड में कौन सा एग्जांपल बेहतर होगा सर? इन्फोसिस, मतलब आईटी स्टॉक में ले सकता हूँ। हाँ, आईटी स्टॉक में ये देखो सर, क्या भयंकर गैप डाउन दिया है, देख पा रहे हैं सर आप लोग? आई थिंक सबको दिखाई दे रहा हो। हाँ, इन्फोसिस, हाँ सर। ऐसा टीसीएस में भी हल्का सा दिखा था, विप्रो में ज्यादा था। ठीक है, टेक महिंद्रा में भी था। बट सर एक चीज मैं बोल दूं आपको, आईटी स्टॉक में फोकस बना के रखो। आईटी स्टॉक आपको, मतलब नेक्स्ट जो रैली बनने जा रहा है सर, आपको मैं अभी से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से रखना। नेक्स्ट जो स्टॉक मार्केट रैली होगा वो आईटी स्टॉक के कारण होगा। सो बी केयरफुल एंड बी कॉशियस, और अपना पैसा लेके रेडी रहो सर। सर क्या बात कर रहे हो सर, मेरा मन बोल रहा है। ठीक है, मतलब आईटी स्टॉक का हालत अच्छा नहीं है ड्यू टू यूएस मार्केट। ठीक है, ड्यू टू यूएस मार्केट आईटी, क्योंकि हमारी इंडिया का आईटी बिजनेस पूरा यूएस पे बेस्ड है। ठीक है, तो यूएस में आईटी बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस 4-5 लेक्चर्स आप सुनोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एज वेल एज टेक्निकल, मैं हर बार यही चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। तो इस बार भी वही बात कर रहा हूँ। लेकिन सर आईटी स्टॉक में आप देख सकते हो कि एक न्यू सपोर्ट बना रहा है इन्फोसिस। ठीक है, तो इन्फोसिस, विप्रो, प्लीज फोकस बना के रखना। मैं विप्रो भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। विप्रो বাইব্যাক हाँ, দিয়েছে না? विप्रो बायबैक दिए खबर पाई এখন আমি। দেখো খবর নাও, বাইব্যাক अच्छा দিয়েছে। अच्छा, देखना पड़ेगा। अच्छा, विप्रो का हालत अगर देखें तो विप्रो रिसेंटली देखो डाउन गया था। ये आपका डे चार्ट है।
ये देखो रिसेंटली थोड़ा साइडवेज हो गया था यहाँ पर, उसके बाद देखो एक गैप अप ओपनिंग दिया, मोस्ट प्रोबेबली बाईबैक के कारण ही हुआ होगा, सुमित जैसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक বাইব্যাক हाँ बोल, বাইব্যাক দিয়েছে সকালে দেখছিলাম। बाईबैक दिए थे ना, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो विप्रो का में भी बाईबैक के कारण है। अब किसी को लग रहा है सर बाईबैक क्या है, सर बाईबैक मतलब कंपनी अपना शेयर ही मार्केट से बाई बैक कर लेता है, ठीक है। मतलब कंपनी जिस तरह से अपने मार्केट में शेयर को, आउटस्टैंडिंग शेयर को फ्लोट करके रखा था, जब मार्केट में कंपनी अपना ही शेयर उठा लेते हैं ना, तो इसमें ना मार्केट को कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई देखो मेरे को इतना कैपिटल का जरूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पैसा देके मेरा ही शेयर खरीदने का ताकत रखता हूँ। तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और सबसे बड़ा चीज कंट्रोलिंग रखता है। सर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मेरा, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का ना कुछ लेक्चर्स है, ठीक है, जहां पर ना मैं ये सब इकोनॉमिक पैरामीटर में बात करके रखा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिन्होंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट किया नहीं है, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ऐसे ही डिफरेंट इकोनॉमिक पैरामीटर में मैंने क्लास करा के रखा, वहां पर बाईबैक होने से क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या होता है, ठीक है, बोनस इशू करने से क्या होता है, ऐसे डिफरेंट इकोनॉमिक पैरामीटर में डिस्कस किया गया है। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, सभी को कर लूंगा, जिनको जरूरत है वो ज्यादा करें, जिनको नहीं है वो भी थोड़ा सा हल्का रिवाइज कर ले, ठीक है, बिकॉज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी बहुत जरूरी होता है। और जिनको भी शेयर मार्केट एनआईएसएम फाउंडेशन वगैरह भी एग्जाम देना है, या एनआईसी का भी फाउंडेशन होता है, आप दे सकते हो सर उस पर्टिकुलर बेसिक्स के ऊपर बेस करके, ठीक है। मैं बस अभी इतना बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर विप्रो में देखो आप गैप अप दिया है, ठीक है, वो ड्यू टू बाईबैक रीजंस, ठीक है। तो बेसिकली जब कुछ मार्केट में पॉजिटिव आवाज होता है कंपनी के बारे में, तो मार्केट में आपको गैप अप, जब कोई नेगेटिव आवाज सुनाई देता है तो गैप डाउन। जैसे रिलायंस रिलायंस का रिसेंट सिचुएशन था, आप देखो, ठीक है। सर ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, मैं तो बस एक रैंडम भी चूज कर रहा हूँ, मेरा जो चूजिंग यहाँ चल रहा है रैंडम चूजिंग चल रहा है, मैं जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं बता रहा हूँ। रिलायंस रिसेंटली क्वार्टर प्रॉफिट किया है, आप लोगों को पता है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में रिलायंस का अच्छा प्रॉफिट हुआ है सर, और प्रॉफिट होने के बाद से, मतलब पहले से ही, मतलब मार्केट को भनक लग गया था कि रिलायंस का रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो तभी से देखो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देके रिलायंस ने क्या रैली बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 2250 के आसपास था, 22,500 के आसपास था, और स्टॉक एकदम 2300 समथिंग में चला गया था, और उसके बाद काफी दिनों से साइडवेज में है, ठीक है, लेकिन हल्का हल्का ग्रोथ के साथ अब रिलायंस अपना एक बना रहा है जोन। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अचानक से मार्केट में गैप अप, अचानक से मार्केट में गैप डाउन, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन काम करता है, और इसमें कौन सा कैंडल स्टिक किस तरह से देखना चाहिए, दैट इज द फोकस एरिया। सर आप लोगों को सब चीज बोलूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा एज ए टेक्निकल ट्रेडर, ये आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट या ट्रेडर लोग ना बहुत कुछ सीखने का कोशिश करता है, ठीक है, बट मैं आपसे एक छोटा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वो सजेशन आपको एक देना चाहूंगा। बाकी सबका अपना अपना पैटर्न होता है, अपना अपना सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि मेरा पैटर्न ही सही होगा, बट मैं जिस तरीके से सोचता हूँ मार्केट के बारे में, मुझे ऐसा लगता है, और नॉट जस्ट मुझे, मैं और भी बहुत सारे बिग बिग ट्रेडर का भी सुनता हूँ कभी कभी, लाइक विजय केडी मोस्ट प्रोबेबली, बहुत सारे हैं जो मार्केट में बहुत सारे बात करते हैं, झुंझुनवाला को भी मैं कभी कभी सुनता था पहले। तो मैक्सिमम बड़े बड़े ट्रेडर का जो एक एनालिटिकल एबिलिटी जब भी मेरे कान में आता है, तो मैं एक चीज उनसे भी सीखा हूँ कि मार्केट में आप बहुत कुछ जानो ये जरूरी नहीं, बात को समझे, बहुत सारा चीज जानो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप, मैं टेक्निकल चार्ट जब आपको पढ़ाऊंगा ना, ये देखो सर यहाँ पर स्टडीज में आपको कितना सारा टेक्निकल चार्ट्स का, मतलब इंडिकेटर्स का पॉइंट है, तो जरूरी है कि हर इंडिकेटर जाने, सर कुछ इंडिकेटर बहुत जरूरी होता है, लेकिन सारा इंडिकेटर ना भी जानोगे तो भी चलेगा। सर कहना क्या चाहते हो, सर बस कहना ये चाहता हूँ कि आप अगर एक पैटर्न, एक इंडिकेटर, एक कैंडल पे भी अच्छा समझ बना सकते हो ना, तो वही आपको मार्केट में चार चांद लगा देगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ना, अच्छा किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि मेरे को चार्ट अभी समझ में नहीं आ रहा है सर, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है फिर भी मैं एक निवेदन करूंगा, अनदर रिक्वेस्ट, कि डेली ना मार्केट ओपन करके 2 घंटा 3 घंटा सिर्फ चार्ट को देखते रहो, कुछ समझ में ना आए फिर भी देखते रहो, अरे समझ तो आ ही जाएगा। जो जो कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न का क्लास कर रहे हो आराम से समझ में आएगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा बात है सर, कि आप जो भी पढ़ रहे हो
इसको आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहो कि भाई क्या बन रहा है, क्या निफ्टी में क्या हो रहा है, आईटीसी में क्या हो रहा है, ठीक है, रिलायंस में क्या हो रहा है, बस देखते रहो, चार्ट को देखते रहो। देखते देखते समझ में आ जाएगा सर कि आखिर अल्टीमेटली मार्केट फिर से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ट्रेडर का तो वही है ना सर, मार्केट का ऊपर नीचे ढूंढना ही ट्रेडर का सबसे बड़ा कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। तो बस आप अपना फोकस बना के रखो, और किसी भी एक दो पैटर्न अगर पक्का बना लेते हो ना, वही आपको बना देगा सर। बहुत सारा चीज जानने का जरूरत, मतलब मैं ये नहीं कहता कि जानना नहीं चाहिए, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जानो पर अच्छा जानो, उसमें भी 4 छक्का लगाना जा सकता है, ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, धोनी के देखें सर कभी? हाँ, एज ए क्रिकेटर मतलब मैं बात करना चाहूंगा। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्रिकेट का नॉलेज कितना है, आजकल क्रिकेट का नॉलेज बहुत लोगों को है, बट धोनी को मैं बचपन से जैसे देख रहा हूँ, धोनी का एक चीज है कि उसके पास ना क्रिकेट बैटिंग एज ए बैट्समैन बहुत सारा शॉट नहीं है, बट जितना आता है ना परफेक्ट आता है, ठीक है। नॉट लाइक विराट कोहली, नॉट लाइक सचिन तेंदुलकर, बट जितना आता है धोनी को, मतलब बहुत ही फ्यू शॉट्स आते हैं उसको, 2-4 चीजें कर सकता है, बहुत सारा चीज नहीं खेल सकता, बट उसी से वो अपना करियर को इतना बुलंदी तक लेके गया। तो कहना वही है सर कि अगर थोड़ा सा भी पता है तो भी चलेगा, ज्यादा पता है तो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो सर, ठीक है, ये सब ज्ञान जरूरी नहीं है अभी। ओके, तो आज का फोकस एरिया गैप अप, गैप डाउन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। उससे पहले का सारा कैंडल स्टिक्स, इंपॉर्टेंट सारे कैंडल स्टिक्स, ऑलमोस्ट 12 to 14 कैंडल मैंने कवर अप कर चुका सर, है ना, जिसमें आपको मैंने मारूबोजू, इंगल्फिंग, हाँ सर, डार्क क्लाउड कवर, बहुत सारा पैटर्न में लास्ट 5-7 लेक्चर्स में कवर किया। पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार, हाँ सर, हैमर, हैंगिंग मैन। तो आई थिंक आप लोगों को कैंडल स्टिक का आइडिया लग चुका, ठीक है। नाउ आज का कैंडल स्टिक का क्लास प्लीज फोकस करिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और जिनको गैप अप गैप डाउन समझ नहीं आता है, उन्हें भी समझ आ जाएगा कि आखिर गैप अप गैप डाउन होता कैसे है और क्या होता है उसमें, ठीक है। ऐसे तो मैं थोड़ा बता ही रहा था आपको कि गैप अप गैप डाउन मार्केट में हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होने के पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें बताऊंगा और फिर रियल मार्केट में फिर से आ जाऊंगा। अच्छा सवाई बुझते हो अच्छे तो, सबको समझ में आ रहा है ना सर कि क्या डिस्कशन चल रहा है? প্লিজ টেল মি। কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? গীতিকা বুঝতে পারছো তুমি? গীতিকাকে একটু জিজ্ঞেস করে নি, গীতিকা বোঝা হ্যাঁ, যাচ্ছে? স্যার। ওকে, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। अच्छा ओके दादा। अच्छा देखो, तो फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में भी हम लोग अभी है, मतलब बेसिकली देखो कैंडल स्टिक दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है मल्टीपल। मतलब इंडिविजुअल एक कैंडल से भी बहुत कुछ समझा जा सकता है, और मल्टीपल एक से दो, मतलब एक साथ दो कैंडल, एक साथ तीन कैंडल, इससे भी मतलब समझ में आ सकता है। मतलब मार्केट को ऑब्जर्व करने का बेसिकली देयर आर 2 वेज। किसी एक सिंगल कैंडल को देख के भी आप मार्केट के बारे में आइडिया लगा लो कि भाई मारूबुजू बना है, कि स्पिनिंग टॉप बना है, कि डोजी बना है। जैसे अभी आज सुबह किसी ने स्टॉक मार्केट, हमारा जो ग्रुप है, जो ग्रुप में नहीं है मैं ऐड कर लूंगा, किसी ने आईटीसी का एक कैंडल स्टिक्स पोस्ट किया था। किसने पोस्ट किया था? आई थिंक पीयूष ने। আমি দিয়েছিলাম पूर्व, স্যার। हाँ पीयूष ने। क्या हुआ था आईटीसी में सर? डे चार्ट दी थी ना, कि डे चार्ट दिया था ना? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দিয়েছি। এই তো স্যার দেখা যাচ্ছে। यही तो लगा है। अच्छा, देखो पीयूष ने, देखो पीयूष ने अभी दिया था, तो मैंने बोला कि सर थोड़ा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है मुझे। तो आईटीसी के बारे में हम लोग आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर रहे थे। तो आईटीसी जब से अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिया था, ठीक है, जैसे आई थिंक यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सर कि आईटीसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आईटीसी एक डाउन के बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था, डिफरेंट कैंडल के थ्रू से आईटीसी में डेवलपमेंट हो रहा था, और आईटीसी के डेवलपमेंट के पीछे फंडामेंटल रीजन भी है। फंडामेंटल होता है तभी टेक्निकल पीछे पीछे काम करता है सर, ठीक है। मतलब फंडामेंटल इज ऑलवेज देयर, ये बात नहीं भूलना चाहिए, और उसके पीछे पीछे टेक्निकल ऑटोमेटिकली आ जाता है सर, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल पे जो भी होता है ना मार्केट में, वही टेक्निकल कैंडल के थ्रू से, चार्ट के थ्रू से, पैटर्न के थ्रू से हमारे सामने रखता है। अच्छा हम इसको क्या बोल सकते हैं सर, ये जो मार्केट में थोड़ा सा नीचे गिरा था, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल है,
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैमर बोल सकते हैं, डाउन ट्रेंड में है, क्या बोलेंगे, हैमर बोलेंगे सर? हाँ सर। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में एक हैमर पैटर्न, डोजी और ना डोजी। দোজি ঠিক নয়, এটা দোজি এরকম হয়, মানে হ্যাঁ হ্যাম দোজি হলে মানে দুটো সাইড, বোথ সাইডে ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয়, বাট হ্যামারের ক্ষেত্রে কি হয়, বডিটা থাকবে আর বডির নিচে যে ক্যান্ডেলটা অলমোস্ট ওর ডাবল হবে, তাই না? सर डोजी तो ओपनिंग और क्लोजिंग को क्लोज हो। हाँ, ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ज्यादा क्लोज होगा, तो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ हैमर ही बाय हम, ठीक है। तो कहना ये चाहते हैं सर कि सिंगल कैंडल स्टिक में ये सभी चीजें हम लोग क्लास में किए हैं, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो एक ये क्या है सर? এটা হ্যামার। हाँ, ये एक प्रॉपर हैमर है, ठीक है। तो जैसे ही एक डाउन ट्रेंड में एक हैमर नजर आया, और उसके बाद देखो हैमर डाउन ट्रेंड में आता है, तो सिंगल कैंडलस्टिक्स हमें ये सिखाते हैं कि मार्केट में ग्रोथ मतलब बुलिशनेस आएगा, ठीक है, चांसेस इज वेरी हाई। तो एग्जैक्टली रैली तो चालू हुआ था, अब आईटीसी में काफी बाइंग बना था, काफी मतलब बाइंग माने बहुत सारे लोग आईटीसी खरीदने के लिए पागल हो रहा था, और फंडामेंटली आईटीसी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। और ये बात तो मैं लगातार 1 साल से बोले जा रहा हूँ, अगर आप मेरा 1 साल पुराना क्लास भी देखोगे, जब आईटीसी का शेयर 150-200 में चल रहा था, मैं तब से चिल्लाते जा रहा हूँ कि आईटीसी ले लो और होल्ड करके रख लो। आई थिंक चौथा सुमित इन लोगों को जरूर याद होगा, ठीक है, जब क्योंकि मैं उस टाइम पे म्यूचुअल फंड क्लास में लाइव करा रहा था, और उस टाइम पे ये बात कर रहा था कि तथा बोलेছিলাম না রে, আমার তো মনে পড়ছে বলেছিলাম। है सर। देखो सर आज कहाँ 200 से 400 में आ गया सर, डबल हो गया, ठीक है, और होल्ड करेंगे। तो ठीक है, ऐसा बहुत सारे चीज आप लोगों ने भी मुझे काफी सारा चीज शेयर करते हो, वो भी होता है। तो माय पॉइंट इज दैट यहाँ पर आप कैंडल को देखो कि आईटीसी एक अप ट्रेंड में जाते जाते फिर अप ट्रेंड में जाके यहाँ पर एक क्या बोलेंगे सर इसको, हैंगिंग मैन, হ্যাঙ্গিং ম্যান স্যার। हैंगिंग मैन, अच्छा। एक हैंगिंग मैन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ऐसा माना जा सकता है कि आईटीसी में जो रिसेंट रैली रहा है, ये रैली में थोड़ा सा रोक टोक होने वाला है। अब उसके बाद देखो एक स्पिनिंग टॉप या दोजी बन रहा है, ये देखो लाइव में चेंज हो रहा है, देखो आप, ठीक है, ये डे चार्ट है, चेंज हो रहा है। अगर हम इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखें, 15 मिनट्स के चार्ट में देखें, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही आप देख सकते हो आईटीसी में किस तरह से, यही है ना, नहीं आज कौन सा डेट है, 25 अप्रैल, 25 का, आई थिंक दिस वन, 24 ये 25, सॉरी यहाँ पर, ये देखो सर, आज मॉर्निंग से ही आईटीसी थोड़ा सा चिंता में है कि क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या होगा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। 15 मिनट्स के चार्ट में तो ऐसा ही दिख रहा है। अगर मैं आपको डे चार्ट से बता रहा हूँ, तो डे चार्ट मुझे ये समझाना चाहता है कि मे भी थोड़ा बहुत सेल बनेगा, मतलब आईटीसी थोड़ा रुक सकता है, क्योंकि हैंगिंग मैन का अचानक से अपीयर होना और उसके बाद एक इंडिसीजन क्रिएट होना, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, बुल को लग रहा है कि मैं बढ़ूंगा, और बियर को लग रहा है कि मैं सेल करूंगा। मतलब बुलिश कॉन्सेप्ट वाले लोग चाहते हैं कि और बाय करें, बट एक 50-50 वार चल रहा है, तभी ये स्पिनिंग टॉप दोजी का सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट में, आईटीसी के मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट हो रहा है। अब इस पॉइंट से अब देखना ही है कि हैंगिंग मैन तो बताना चाहते हैं सर मार्केट नीचे जाने का चांसेस बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए, हमेशा जैसे दिखता है वैसे हमेशा नहीं होता है, बट चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट इस पॉइंट से थोड़ा सेल क्रिएट कर सकता है, तो ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मे बी और थोड़ा सा बाई करके फिर आईटीसी में एक सेल नजर आ सकता है, मे बी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो बाकी अगर आप देखो तो आईटीसी का शेयर में भी काफी ग्रोथ है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है हल्का ग्रोथ देके थोड़ा सा मतलब साइडवेज चलने के बाद मार्केट में थोड़ा सा ये नीचे गिर सकता है, ठीक है, चांसेस इज वेरी हाई। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब है, और उसके पीछे का मेरा रीजन था यहाँ पर करंट हैंगिंग मैन, ठीक है, और उसके बाद एक इंडिसीजन वाला जो स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो ये कैंडल से अब ऐसा लग रहा है। अब मैं यही चीज आपको थोड़ा दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ सर, जो आज का मेन फोकस एरिया है, कि कैंडल बहुत कुछ कहता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार,
सर ये मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न का लास्ट 2 कैंडल अभी बताने जा रहा हूँ सर। इसके बाद भी कैंडल पढ़ाऊंगा बट वो एक्स्ट्रा में बताऊंगा। मेन मैंने ऑलरेडी 14 कैंडल कंप्लीट कर चुका और 2 कैंडल मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद और भी कैंडल्स हैं, लेकिन जो इतना भी जरूरी नहीं है, बट जब जरूरी होगा मैं जैसे मुझे लगे कुछ पैटर्न मार्केट में काफी पॉपुलर हो रहा है तो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो अगर आप मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप अप एंड गैप डाउन कॉन्सेप्ट। अब आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कॉमन प्राइस बिहेवियर ऑफ गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग। नाउ व्हाट इज गैप अप एंड व्हाट इज गैप डाउन मैंने शो किया था आपको स्टार्टिंग में, बट थोड़े डिटेल्स में पढ़ लेते हैं ना सर। एक जनरल टर्म यूज होता है गैप अप एंड गैप डाउन में, कॉमन प्राइस बिहेवियर। A gap on a daily chart happens when the stock close at one price but opens on the following day at different price। मतलब आज अगर मार्केट 500 में कंप्लीट होता है, नेक्स्ट दिन मार्केट 510 में ओपन हो जाएगा, तो बेसिकली गैप अप हो गया। आज जिस दाम पे क्लोज होगा नेक्स्ट दिन मार्केट उससे ज्यादा दाम में ओपन करेगा, बट ओपन्स ऑन द फॉलोइंग डे डिफरेंट प्राइस। उल्टा भी हो सकता है, आज 500 में क्लोज हुआ होगा मानो, ठीक है, 500 में क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट दिन मानो मार्केट 480 में ओपन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। नाउ बिग क्वेश्चन सर, क्या क्या रीजन हो सकता है? कुछ रीजन तो मैंने इतना देर से आपसे चर्चा कर ही रहा था, अब कुछ चर्चा मैं थोड़ा सा और आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलता हूँ सर। देखो, तो फर्स्ट थिंग इज गैप अप ओपनिंग इंडिकेट्स बायर एंथुसियाज्म। सिंपल बात है, बट यही सिंपल बात मार्केट में जब रियलिटी आता है हम लोग भूल जाते हैं। गैप अप ओपनिंग में क्या होता है सर, बायर का इंथुसियाज्म बढ़ता है। बायर को लगता है कि स्टॉक में दम है या फिर दम होने वाला है, या तो दम है या तो और दम लग रहा है इसमें, मतलब मार्केट में ये स्टॉक का ग्रोथ होगा। जैसे रिसेंटली रिलायंस में ऐसा फील किया गया है ना, रिलायंस में ऐसे फील किया गया है रिसेंट ट्रेंड में, जिनका प्रॉफिट भी हुआ था, गैप अप ओपनिंग भी दिया था। तो buyers are willing to stocks at a higher price than the previous day's close. It's because of enthusiastic buyers outlook, क्योंकि बायर का आउटलुक इतना enthusiastic है, मतलब इतना उनको अट्रैक्टिव लग रहा है। या फिर नॉट जस्ट स्टॉक, इंडेक्स में भी हो सकता है, मतलब निफ्टी में भी जो लोग ट्रेड लेते हैं, है ना, निफ्टी में ट्रेड आप लोग स्पॉट मार्केट में तो नहीं ले सकते, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लेते हैं ना सर। तो जब हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हो या किसी इंडेक्स में हो, जब हमें लगता है कि मार्केट में ग्रोथ है, ठीक है, नेक्स्ट दिन मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव बातें हैं, तो मार्केट में बहुत सारे लोग बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं एंड ओपन्स डायरेक्टली अबव द प्रीवियस डे क्लोज। और मजा का बात है, से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। एबीसी लिमिटेड वाज ₹100 ऑन मंडे, 100 रुपीज में मंडे में चल रहा था। आफ्टर द मार्केट क्लोजेस, जैसे ही मंडे को मार्केट 100 रुपए में क्लोज हुआ ऑन मंडे, assume ABC Limited announced their quarterly result। मंडे मार्केट क्लोज होते ही 3:30 बजे 3:30 में मार्केट क्लोज हुआ, फिर इवनिंग के आसपास के टाइम पे एबीसी लिमिटेड का क्वार्टर रिजल्ट। सर क्वार्टर रिजल्ट क्या होता है? क्वार्टर रिजल्ट माने, बोलो सर, क्वार्टर रिजल्ट क्या होता है कंपनी का? 3 month ছাড়া যারা যে ব্যালেন্স শিটটা ইস্যু হয়। फाइनेंशियल रिजल्ट, वेरी गुड सर, फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर कंपनी का पीएल, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आता है, ठीक है सर। ये सब कहाँ सीखा जाता है सर? इसके लिए आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर कंपनी का पीएल बिहेवियर, बैलेंस शीट बिहेवियर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिहेवियर, ठीक है, अलग अलग रेशियो स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ये सब सीख के आप कंपनी के बारे में, उसका फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो, एंड दैट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इसको रिसर्च एनालिस्ट पढ़ने के टाइम पे आपको दोनों जानना चाहिए, एक आपको टेक्निकल भी जानना चाहिए, दूसरा आपको फंडामेंटल भी जानना चाहिए, तभी जाके आप एक प्रॉपर रिसर्चर बन सकते हो मार्केट में, चाहे खुद के लिए हो चाहे कंपनी के लिए हो, रिसर्चर तो बनना पड़ेगा ना। नाउ पॉइंट इज दैट सर, एबीसी लिमिटेड का क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस किया गया है मंडे के बाद। द नंबर्स आर सो गुड दैट ट्यूसडे इवनिंग मॉर्निंग बायर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक एट एनी प्राइस। सोमवार को मार्केट क्लोज होने के बाद मंगलवार जब मार्केट ओपन हो रहा है, एकदम शुभ दिन लग रहा है कि मार्केट में लोगों को बहुत एंथुसियाज्म है कि नहीं कंपनी अच्छा जाएगा, कंपनी अच्छा जाएगा, और इसी सोच के साथ काफी सारे लोग जिसका दाम 100 रुपीज चल रहा था, दे आर रेडी टू बाय इन 104 ऑल्सो। मतलब सिंपल बात है, डिमांड हाई होने से प्राइस बढ़ गया, डिमांड हाई होने से प्राइस बढ़ गया है। स्टॉक एक्सचेंज में इतना ऑर्डर प्लेस हो चुका है, इतना ज्यादा
ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जिसके कारण मार्केट में वो जंप कर रहा है, वो जंप कर रहा है। 100 का चीज 104 में आ गया। तो जब मार्केट लास्ट दिन मानो क्लोज हुआ था 100 में, अब नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हो रहा है 104 में। अच्छा, जरूरी नहीं कि 100 से 104 में गया तो नेक्स्ट दिन 104 से 108 में चला जाएगा, नॉट नेसेसरी। हाँ, गैप अप देके मार्केट सच में ऊपर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिसेंटली ऐसा देखने को मिला, जैसे निफ्टी में भी आपने देखा होगा रिसेंटली कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग दिया बट मार्केट अल्टीमेटली ऊपर नहीं गया। गैप अप ओपनिंग दिया पर फिर भी मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, या फिर साइडवेज में रह गया। ऐसा हुआ है और ऐसा होता भी है। मतलब जरूरी नहीं कि गैप अप देने का मतलब है कि मार्केट सच में ऊपर जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये फीलिंग्स बिल्कुल आएगा कि हाँ मार्केट में एक पॉजिटिविटी है, लेकिन नेक्स्ट डे क्या सिचुएशंस है, ठीक है, अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट का सिनारियो, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई का कुछ अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट, बहुत सारा चीज मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है सर, ठीक है। जैसे मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल दे रहा था ना तभी कुछ देर पहले, ठीक है, या फिर आईटीसी टीसीएस में भी। हाँ बोलो। স্যার এই যে আপনি বললেন যে গ্যাপ আপ হলে মানে বেশি অর্ডার প্লেস হলে সেটা গ্যাপ আপে যাচ্ছে, মানে হয়তো অর্ডারে প্লেসে তো অর্ডারটা কি মানে ধরুন সোমবার তো মার্কেট ক্লোজ, তাহলে অর্ডার কি মানে মঙ্গলবারই তো অর্ডার করছি नहीं तो স্টার্টিং হওয়ার সময়? मतलब ऑर्डर सर सोमवार इवनिंग से भी आप दे सकते हैं, मार्केट में आपको मौका মানে देता है ना। পরের দিনে একটা রেট দিয়ে ওটা অর্ডার করে রাখছি যে हाँ এত রেট सुमित, দিয়ে হতে পারে। हाँ सुमित कुछ बोल रहा है। हाँ सुमित बोल। বলছি যে দুটো কারণে গ্যাপ আপ আর গ্যাপ ডাউন হয়। প্রথম হচ্ছে মার্কেট 3:15 মানে 3:15তেই ক্লোজ হয়। এবার তারপরে 3:15-র আগে যে অর্ডার গুলো এক্সিকিউট হয় ওগুলোকে আর সেটেলমেন্ট হয় না। তো সেটা পরের দিনকে প্রি ওপেনিং সেশন হয়, যেটা वेरी गुड, यस सर। মানে ওখানে গ্যাপ আপ গ্যাপ ডাউন হয়। আর মার্কেট স্যাটারডে সানডে ক্লোজ থাকে, কিন্তু স্যাটারডে সানডেতেও অর্ডার দেওয়া যায়, সেটাও প্রি यस ওপেনিং সেটেল হয়। यस यस यस, তাই জন্য গ্যাপ গ্যাপ ডাউন হয়। वेरी गुड, ठीक है। मतलब जो सेटल नहीं होता है, जो ऑर्डर पहले मार्केट में प्लेस हो चुका है फ्राइडे को, जैसे सुमित जैसे बोल रहा है, वेरी गुड सुमित। मानो फ्राइडे को जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे कुछ ऑर्डर था जिसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, अब सेटलमेंट नहीं हुआ, या फिर सैटरडे संडे भी आप प्री मतलब क्लोज मार्केट में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जो नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होने से पहले सेटलमेंट होगा। मतलब बेसिकली ये सारा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके जब देखा जाता है कि मार्केट में दाम ज्यादा हो रहा है ड्यू टू हाई डिमांड सिचुएशंस, तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट में 100 का चीज को भी 104 में बदल देगा। यस बोल सुनছি। বলছিলাম স্যার মানে তার মানে এটা ইন্টারডে বা হোল্ড যারা যারা হোল্ড করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটা পসিবল, যারা ইন্টারডে করছে তাদের ক্ষেত্রে এটা পসিবল, মানে অর্ডারটা দিয়ে রাখতে পারে। ইন্টারডে সেশনটা ওই দিনকে স্কোয়ার অফ হয়ে যায়, ক্লোজ হয়ে যায়। ইন্ট্রাডে হবে আলাদা। ইন্ট্রাডেতে হবে না, যারা বেসিক্যালি হোল্ড করছে বা যারা নতুন অর্ডার প্লেস করছে তাদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা, মানে আরো অর্ডার মার্কেটে প্লেস হবে। এমনকি ফিউচার বা অপশনস মার্কেটের অর্ডারের কনসেপ্টও এগুলো বিল্ড আপ হয়ে যায়। মানে ওইদিকেও যদি ইন্টারেস্ট থাকে ফিউচার মার্কেট বা অপশনস মার্কেটে, তো সেটারও ইম্প্যাক্ট মার্কেটে দেখা যায়। মানে बेसिकली যারা जो बुलिश होगा वो हर मार्केट में बुलिश हो जाते हैं, सिंपल बात ना सर। तो बेसिकली गैप अप का मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मार्केट इज वेरी पॉजिटिव अबाउट एनी स्टॉक, अबाउट एनी इंडेक्स। तो इसके कारण मार्केट में आपको गैप अप देखने को मिलता है, और ऐसा हमें एक बार नहीं बार बार देखने को मिलता है हमेशा। जैसे ये सिप्ला का एक स्टॉक का स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सिप्ला में ये देखो सर कितना बार गैप अप हुआ है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, मैंने आपको अभी बहुत सारे स्टॉक में दिखाया है ना। इवन निफ्टी में भी आप देखोगे कि जब जब मार्केट में इंथुसियाज्म ज्यादा है मार्केट में आपको गैप अप नजर आएगा, ठीक है। और गैप अप में क्या होता है कि आपका अगर होल्डिंग है तो आपको अच्छा है, लास्ट दिन आपने अगर ऑर्डर जनरेट किया था तो मार्केट एक एक्स्ट्रा प्राइस में थोड़ा शूट अप हो जाता है। और इसके पीछे मेन रीजन कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने अनाउंसमेंट करने वाला था, जैसे मानो रिसेंटली बैंकिंग सेगमेंट में काफी सारा बिग अनाउंसमेंट आ रहा है ना, तो बैंकिंग सेगमेंट में अगर अच्छा ऐसा अनाउंसमेंट आ रहा है कि रेपो रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, तो अगर रेपो रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब नो मोर इंक्रीज इन रेपो, तो ये चीज अगर मानो फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हुआ था तब कुछ नहीं बोला गया था, बाद में इसका अनाउंसमेंट आया, तो नेक्स्ट दिन जब मार्केट ओपन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वेरी हाई कि बैंकिंग सेगमेंट्स में आपको
गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट इसको पॉजिटिवली लेता है और बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ऐसा वेरियस पॉजिटिव रीजंस इकोनॉमिक पैरामीटर में चाहे कंपनी का इकोनॉमिक पैरामीटर हो या मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड इन द सेंस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोकस, या इंडिया का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक फोकस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डिसीजन, ठीक है, या कंपनी रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिसीजन, ये हर चीज मतलब चाहे कंपनी का इंटरनल मैटर हो या किसी कंट्री का एक्सटर्नल इकोनॉमिक पॉजिटिव फैक्टर हो, ये हर चीज मार्केट को गैप अप की तरफ मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी। इवन मानो कि जब गवर्नमेंट वोट आता है, ठीक है, हमारे देश में, ठीक है, जैसे मानो कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। अब 2024 का इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन मार्केट क्या चाहता है? नॉर्मली मार्केट फेवर करता है एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब पॉजिटिव गवर्नमेंट, लाइक मतलब सिंगल गवर्नमेंट मार्केट को पसंद आता है। मतलब खिचड़ी सरकार मार्केट इज नॉट लाइक, मार्केट को पसंद नहीं है कि जब मतलब खिचड़ी सरकार इन द सेंस कि अलग अलग पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ये मार्केट को पसंद नहीं आता। एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करे फिर भी मार्केट उसको पसंद करता है। तो और ऊपर से लीडरशिप इश्यूज भी होता है, बहुत सारी चीजें। जैसे ये तो मैं गवर्नमेंट का बात कर दिया, जैसे मानो कंपनी में भी जब सीईओ सीएफओ बदलते हैं, ठीक है, जैसे इन्फोसिस में जब सीईओ चेंज होता था, ठीक है, या फिर किसी भी कंपनी में, टीसीएस में हुआ है, आपने देखा होगा टीसीएस में सीईओ जब चेंज हुआ था मार्केट में टीसीएस में इफेक्ट पड़ा था। करेंटली टीसीएस में सीईओ चेंज हुआ ना सर? अरे आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। किसको लाया गया टीसीएस में? जो नाम याद नहीं आ रहा है सर। आईटी स्टॉक तो बेसिकली यूएस मार्केट के कारण डाउनफॉल गया है, बट अगर आप देखोगे ना कि जिस दिन टीसीएस में मैनेजमेंट चेंजेस हुआ था उस दिन भी मार्केट में आपको चेंजेस मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग टीसीएस में, यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपनिंग इन टीसीएस। तो ऐसे सिचुएशन आपको बार बार देखने को मिल सकता है। तो मैं बस वही अलग अलग वेरियस रीजंस आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया। मतलब चाहे ये मैनेजमेंट इम्पैक्ट हो चाहे फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये दोनों इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट में जो कोई भी है वो एक अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चलता है। अच्छा, गैप डाउन भी थोड़ा सुन लो। सिमिलर टू गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग शोज द एंथुसियाज्म ऑफ द बियर्स। बियर माने नेगेटिव, ठीक है, मतलब मार्केट में एक डाउनफॉल जाएगा। बियर्स आर सो ईगर टू सेल। बियर क्या चाहते हैं? वो मार्केट में सेल जनरेट करेगा, दैट दे आर विलिंग टू सेल एट अ प्राइस लोअर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। मतलब इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, इतना ज्यादा कि लास्ट दिन मार्केट जिस दाम पे क्लोज हुआ है, मानो लास्ट दिन मार्केट क्लोज हुआ है 100 में, नेक्स्ट दिन मार्केट में 95 भी अगर मार्केट में आ जाए ना तो भी हम सेल करेंगे। मुझे रहना नहीं है, मुझे नहीं रहना है, मुझे ट्रेड से बाहर जाना है। मतलब इतना ज्यादा इंथुसियाज्म क्रिएट हो जाता है कि नहीं, सेल करके प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉस से बचना है। दैट इज द टारगेट, दैट दे आर विलिंग टू सेल एट अ प्राइस लोअर देन द प्रीवियस डेज। एग्जाम्पल जो भी मैंने अभी आपको बता रहा था, इन क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर मानो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा नहीं होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स वर बैड, अगर कंपनी का रिजल्ट्स जितना एक्सपेक्ट मार्केट ने किया था अगर वैसा नहीं आता है, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। या फिर एनीथिंग नेगेटिव, बैंकिंग सेगमेंट्स में रेपो रेट को बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो आरबीआई अगर रेपो बढ़ाएगा तो बैंकिंग को अच्छा नहीं लगता है सर, तो बैंकिंग स्टॉक में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स में मानो कोई न्यू डिसीजन आया, ठीक है, कोई एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में किसी भी तरह का बार लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में दिक्कत पड़ेगा। तो ऐसे डिफरेंट सेगमेंट में हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स में बताऊं कि हमारे देश में जितना दवाई बनता है, ठीक है, जैसे मैनकाइंड, आपको पता है सभी को कि आईपीओ आ रहा है मैनकाइंड का, तो मैनकाइंड जैसे कंपनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बोलो तो, मतलब मैनकाइंड का और भी कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, सिप्लाइज देयर, आरती फार्मा इज देयर, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी है। बट ये किसी भी मेडिकल कंपनी, मेडिसिन कंपनी का, या मतलब क्या बोलेंगे इसको, फार्मेसी कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल है ये बाहर से मंगवाना पड़ता है। समझ रहे हो सर? जैसे ये देखो, ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का स्टॉक प्राइस अभी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में आया है, ठीक है। तो अगर अभी इसमें लॉट लेना पड़ता है, जिनको पता है वो दे मस्ट नो, और बाकी जिनको नहीं पता है
वो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का क्लास करे तो आईपीओ रिलेटेड में सारा बात बेसिक्स में बोलता रहा। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि 1026 से 1080 का दाम चल रहा है, ठीक है, मतलब प्राइस बैंड रखा गया है, इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। अब इसमें से कोई भी एक दाम इसका मतलब बिडिंग के लिए आप जा सकते हो। नॉर्मली लोग हाईएस्ट बिडिंग ही देते हैं, ठीक है। एक लॉट में आप 13 स्टॉक ले सकते हो, 13 स्टॉक मैक्सिमम आप चूज कर सकते हो एक एक लॉट में, मतलब आप नहीं चूज करोगे, मार्केट आपको चूज करने में बाध्य करेगा। और ये देखो मैनकाइंड फार्मा का ये है आपका प्रोस्पेक्टस। जो लोग कंपनी लॉ का पढ़ाई करते हैं सीएसईएमए के लिए, उनको ये सब प्रोस्पेक्टस ऐसे ही समझाया जाता है। लेकिन ठीक है, अभी कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है सर, बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैनकाइंड फार्मा मार्केट में आने वाला है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो चुका है। कितना पैसा चाहिए इनको? ऑफर साइज है आपको यहाँ पर, ऑफर साइज देखो कितना शेयर मार्केट में ऑफर कर रहा है, बता रहा है सर, ठीक है। इतना इतना सारा इशू शेयर्स है। साइज হচ্ছে হ্যালো हाँ बोल बोल सुनছি। ইস্যু অ্যামাউন্ট হচ্ছে 4326.36 কোটি करोड़, টাকা। 4000 करोड़ समथिंग, ठीक है। ये सर, ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टस रीड करने से ही आपको मिल जाएगा, और उसके बदले कितना शेयर मार्केट में ऑफर कर रहा है वो भी मिल जाएगा। इनको कहते हैं BRLM, बुक रनिंग लेट मैनेजर, जो इनका पैसा को मार्केट से रेज करने का जिम्मा लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ सर। जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, ठीक है, उसका रिस्क फैक्टर भी उसके अंदर बताया जाता है, ठीक है। तो जब भी आप इसका डिटेल्स पढ़ोगे ना, तो इस कंपनी में पैसा रखने का क्या रिस्क है, तो रिस्क मैटर भी ना यहाँ पर आपको मेंशन करता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, बट सर देता है सर, ठीक है। आई थिंक কে থাকে নিচে নিচে नीचे जनरल रिस्क, एक सेकेंड, ये वाला रिस्क नहीं, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क के बारे में भी कंपनी बताता है। ईश्वर सेलिंग और कंपनी हैविंग विद ऑल एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी, नहीं, नॉट दिस रिस्क, ये रिस्क तो अलग रिस्क है। बट मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, एक्चुअली वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, ठीक है। ऐसे मानो कि इसका रॉ मटेरियल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेगमेंट्स का जो रॉ मटेरियल है वो चाइना वगैरह से मिलता है, और अगर चाइना से किसी कारण से हमारा प्रॉब्लम बढ़ता है तो फार्मेसी सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ता है। तो गैप अप गैप डाउन होने के पीछे डिफरेंट रीजन आपको मिलेगा, डिफरेंट रीजन मिलेगा। मैं जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, बाकी ये सब क्या है सर, ये तो प्रोस्पेक्टस है। अगर आप ये प्रोस्पेक्टस, ये सब मैं कहाँ सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट में, जब फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं फंडामेंटल में आपको ये सब रेट करना सिखाऊंगा सर, कि कैसे रेट करते हैं। सब लॉ रिलेटेड मैटर भी है, फाइनेंशियल डेटा भी है, ठीक है, कि कैसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो फिलहाल इसमें और फोकस नहीं करना है सर, टेक्निकल बुरा मान जाएगा, टेक्निकल पूरा मान जाएगा। देखो सर, तो गैप डाउन ओपनिंग का रीजंस मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ, तो आप अपना इकोनॉमिक नॉलेज को डेवलप करें, आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, ऐसा ऐसे, अच्छा, स्टॉक प्राइस गिरने का क्या क्या रीजन हो सकता है। जैसे रिसेंटली अगर मैं एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया सर, अदानी, ठीक है, आ जाता है सर, क्या करें, अदानी का एग्जाम्पल दिमाग में आ ही जाता है। अदानी एंटरप्राइज, इसका शेयर में क्या भयंकर डाउनफॉल रहा है, यू ऑल नो दिस। हिंडनबर्ग रिसर्च का अदानी के पीछे लगना, ठीक है, कि अदानी मैनिपुलेट करता है शेयर मार्केट में, जितना दाम है उससे ज्यादा बता रहा है, ऐसा ऐसा बोल के अदानी के बारे में काफी सारा बैड रिपोर्ट मार्केट में आया था। और कुछ सही है गलत है उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, बट हाँ, इस रिपोर्ट के बाद अदानी भी अपना मतलब स्टॉक मार्केट में या फिर अपना बिजनेस में काफी सारा चेंजेस किया। बट मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि जब भी किसी कंपनी के बारे में आपको एक डिफरेंट न्यूज सुनाई देता है, उसमें आपको डाउनग्रेडेशन देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। अब जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपको गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। किसी रिसर्च कंपनी ने अगर किसी के बारे में कुछ खराब कह दिया, जैसे अदानी के बारे में खराब कहा तो अदानी नीचे गया। और भी एग्जाम्पल देता हूँ, पेटीएम का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है सर, बहुत पुराना बात है, 6 7 8 महीना पुराना बात होगा, 1 साल हो गया होगा। पेटीएम के बारे में भी एक रिसर्च कंपनी ने नेगेटिव बोला था, और जैसे नेगेटिव बोला था उसके बाद से पेटीएम को लगातार धड़ाधड़ गिरने लगा था। ये देखो, पेटीएम का गैप डाउन देखते जाओ सर। कौन सा रिसर्च कंपनी है, तथा तथा को पता होगा, मैक्यूरे, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक फार्म है, क्या मैं सही नाम बोल रहा हूँ, किसको पता है। पेटीएम के बारे में नेगेटिव रिसर्च दिया था,
ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक फाइनेंशियल फर्म, मैक्यूर है ना सर? सर हाँ, तो पेटीएम का पूरा शेयर धड़ाधड़ देखो गैप डाउन दिया। क्या बोला था कि पेटीएम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, और ये बोला था कि पेटीएम का प्रॉफिट अगर जब तक नहीं होता है प्रॉपरली, तब तक पेटीएम के बिजनेस पे कोई प्रॉपर चांसेस नहीं दिख रहा है। और इसके बाद पेटीएम का शेयर ऐसा ही आईपीओ आया था 1 साल पहले, ठीक है, ऐसे ही 1 साल पहले आईपीओ आया था, तब पेटीएम का शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाला था 2100 टाका में, 2100 में। लिस्टेड तो 2100 में हुआ नहीं सर, मतलब उसका 2100 में हुआ था लिस्टेड, आई थिंक 2100 उसका ना आईपीओ प्राइस था। ये बैंड देखो सर, प्राइस हाँ बैंड प्राइस था 2100 सर सर। 1700 हाँ, मतलब 1900 समथिंग में मार्केट में आया था। उसके बाद जो गिरना चालू किया सर एकदम, उसके बाद देखो ये पहला दिन, फिर सेकंड दिन देखो गैप डाउन और गैप डाउन, देख रहे हैं सर? सेकंड दिन देखो और गैप डाउन। जस्ट देखो आप क्यों गैप डाउन हुआ, क्योंकि पेटीएम का मार्केट के बारे में पूरा नेगेटिविटी छा गया, और जितनी के पास भी शेयर था, ठीक है, वो छोड़ने के लिए जितना प्रॉफिट मतलब पैसा आ जाए भाई, ठीक है। उसके बाद देखो फिर अचानक से पेटीएम में फिर एक पॉजिटिव न्यूज आया, फिर एक गैप अप दिया। ये पॉजिटिविटी था कि नहीं नहीं पेटीएम अच्छा करेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा टर्मोइल था उस टाइम पे, फिर गैप अप না दिया। এটা ছিল হচ্ছে ওই পেটিএম পেমেন্ট ব্যাংকের তোমার আরবিআই বন্ধ করে দিয়েছিল, মানে অ্যাকাউন্ট কোনটা? ওপেন না ওটা এই পরে, ওটা পরে, ওটা পরে, ওটা পরে, ওটা পরে, ওটা হয়েছে আমি বলছি তোকে, ওটা হয়েছে এইরকম পজিশন, এই যে ওটা পরে খেয়াল করবি, ক্রোনোলজিটা দেখিস, ওটা পরে হয়েছে। আই থিঙ্ক এই সিচুয়েশনটা যেখানে ব্যাংকের এটা पेमेंट ব্যাংকের এটা বন্ধ করে দিয়েছে, मतलब जबकि पेमेंट बैंक का लाइसेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसमें बंद कर दिया, तो फिर से पेटीएम और डाउन चला गया। और फिर मैक्यूरे ने फिर बोला कि पेटीएम न्यू लो छूने जा रहा है, न्यू लो माने पेटीएम नीचे जाते जाते ऑलमोस्ट 500 टच कर गया, कहाँ 2100 में बनने वाला था, और गिरते गिरते 500 के आसपास आके रुका। उसके बाद पेटीएम में स्टेबिलिटी आया, और उसके बाद से 600 650 700 के अंदर घूम रहा है। हाँ बोलो सर, बोलो। বলছি এই টাইমে তো অনেক আইপিও এসেছিল, তার মধ্যে সব থেকে বেশি প্রফিট দিয়েছিল মনে হয় তোমার এই অনলাইন তোমার जोमेटो, জোম্যাটো না, ওই মেয়েদের যে তোমার কসমেটিক্স এর नायका 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 ভালো नायका স্টক। नायका का भी এলআইসিও তো हालत, एलआईसी भी एलआईसी भी বলেছিলাম, गैप डाउन दे दिया था। হ্যাঁ এলআইসি তো বলেইছিলাম ওটা অত লিস্টিং গেন হবে না। तो आई थिंक आपको मैं बस अलग अलग बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप देख सकते हो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है अलग अलग। जैसे सुमित एलआईसी का भी बताया, मैं उसमें भी बात आपसे भी कर सकता हूँ कि एलआईसी में क्या प्रॉब्लम रहा था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि गैप डाउन जाने के पीछे सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वार्टर रिजल्ट्स, देयर मे बी वेरियस रीजंस जिसके ऊपर बेस करके मार्केट पॉजिटिव नहीं बेयरिश जा सकता है, ठीक है। तो अगर बेयर, अच्छा अब सवाल ये उठता है सर बेयरिश में पैसा कमाया जा सकता है? द आंसर इज यस, आंसर इज यस, बेयरिश मोड में भी पैसा कमाया जा सकता है। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बेस करके आप ऑप्शंस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, एज वेल एज कैश मार्केट में भी इंट्राडे बेसिस में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि मार्केट क्यों डाउन जा रहा है, क्यों अप जा रहा है, क्यों गैप अप दे रहा है, क्यों गैप डाउन दे रहा है, इसके ऊपर आपका एक प्रॉपर फोकस होना चाहिए। अगर ये सब फोकस नहीं कर पाओगे ना, तो कभी मार्केट में आप प्रॉपर सेंटीमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। जैसे मार्केट का ये बेयरिश सेंटीमेंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तो देख सकते हो बायोकॉन का एक शेयर का यहाँ पर दिया है, मैं आपको बहुत दिखा दिया सर। ये देखो ये बायोकॉन में कुछ नेगेटिव पॉइंट था तो मार्केट और गैप डाउन हुआ था, ठीक है, और गैप डाउन हुआ था, और गैप डाउन होने के बाद मार्केट सच में बहुत ज्यादा नीचे गिरा, ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा था। और इस टाइम पे क्या मौका बनता है? शॉर्ट सेल का मौका बनता है, शॉर्ट सेलिंग। सर शॉर्ट सेलिंग माने आप पहले सेल करोगे बाद में बाई करोगे, या फिर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में हो, ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट में आप सेलर बनोगे, सबसे बड़ी बात। और ऑप्शन मार्केट में क्या बनोगे सर? अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, फ्यूचर मार्केट में तो आप सेलर बन जाओगे, स्पॉट मार्केट में आप सेल करोगे फिर बाद में बाई करोगे, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होगा। लेकिन ऑप्शन मार्केट में क्या करोगे?
कौन मुझे बता सकता है? पुट बाय को हाँ, बाय पुट बाय और अथवा कॉल सेल। कॉल सेल। थैंक यू सर। ठीक है, तो दीज आर दी सम बेसिक कॉन्सेप्ट। मार्केट में डाउन ग्रेडेशन में क्या क्या किया जा सकता है, मतलब अगर आप फ्यूचर सेलर बनते हो, ठीक है, तो भी आप गेन करोगे। प्लीज, मतलब रिसेंटली मैंने फ्यूचर का क्लास कंप्लीट करवाया एक बार, ठीक है, वहां पर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ऑप्शंस में आप पुट बाय कर सकते हो, मार्केट में आप कॉल सेल करके आप कमा सकते हो। कैसे कमाएंगे सर? सर सब बताएंगे एक एक करके, लेकिन फिलहाल आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। चलो, अब इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि सर गैप अप और गैप डाउन के पीछे की कहानी, ठीक है। और भी कहानी का और भी बैकग्राउंड रीजन होता है, मैं जितना हो सका बताया, लेकिन आप लोग प्लीज मार्केट में बने रहिए और अपना फंडामेंटल नॉलेज भी डेवलप करने के लिए आगे सोचिएगा, ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ बिग थिंग सर। अगर आपको वो समझ आ जाए तो टेक्निकल अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात जितना जल्दी स्टूडेंट के मन में समझ में आ जाता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल ईच एंड एवरी पैरामीटर के पीछे कहीं ना कहीं फंडामेंटल छुपा हुआ रहता है, और जिसका फंडामेंटल जितना स्ट्रांग रहेगा वो टेक्निकली उतना स्ट्रांग हो जाएगा। सर ये बात तो बहुत ही सुंदर लगा ना, जिसका फंडामेंटल जितना स्ट्रांग रहेगा टेक्निकलिटी भी उसका उतना स्ट्रांग रहेगा, और एंड वाइस वर्सा सर, टेक्निकल नॉलेज पे भी आप फंडामेंटल में भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में भी आपके लिए अच्छा होता है। सर इसी मुद्दे पे एक कैंडलस्टिक को सेलिब्रेट करना चाहिए। कैंडलस्टिक का नाम है मॉर्निंग स्टार। सर मॉर्निंग स्टार नाम ऐसा क्यों? सर नाम से क्या है सर, आप काम देखो, नाम देने वाले नाम दे दिया, अब काम देख के पता लगेगा ना सर ये नाम में दम है कि नहीं। तो मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक है, जो बेसिकली एक 3 दिन स्ट्रेटेजी पीरियड में डेवलप होता है, 3 डे पीरियड में डेवलप होता है, मतलब इसको जन्म लेते लेते 3 दिन का टाइम पीरियड लग सकता है। सर कैसे? सर इट्स अ डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। डाउन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये पैटर्न फॉर्म करता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडलस्टिक्स मिला के। मैं दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार अपीयर्स एट द बॉटम एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड। किसी भी ट्रेंड के बॉटम में मॉर्निंग स्टार फॉर्म होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉर्निंग स्टार कैसे देखने में होता है, और ऐसा आपको मैं लाइव मार्केट में ढूंढने के लिए भी बोलूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इस पर्टिकुलर शेयर में आप देख सकते हैं सर, मार्केट डाउन ट्रेंड था, ये देखो लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिर रहा था, और उसके बाद यहाँ ये पहला पैटर्न 1, सेकेंड पैटर्न 2 एंड थर्ड पैटर्न 3। पहला पैटर्न बियर होगा, मतलब रेड कैंडल होगा। सेकेंड पैटर्न डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसा कुछ होगा, डोजी सबसे बेहतर होता है। एंड पैटर्न 3 ब्लू या ग्रीन कैंडल बनेगा, दैट इज बुल कैंडल होगा, बुलिश। सर पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ये तीनों मिला के बनेगा मॉर्निंग स्टार। अब आपके मन में चल रहा है सर ऐसे तो बहुत देखने को मिल सकता है। यस सर, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ आपको मॉर्निंग स्टार देखने को मिलेगा। ये एक 3 दिन का मिली जुली मेहनत है, 3 सेशन का, 3 ट्रेडिंग सेशन का मिली जुली मेहनत है। सर कैसे बनता है? चलो मैं इसके पीछे का साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। सर साइकोलॉजी क्यों बोला? सर साइकोलॉजी इसलिए क्योंकि ट्रेडर की साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके ही मार्केट मूवमेंट देता है। तो ट्रेडर क्या सोचते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि अगला मूव क्या होगा, इसीलिए मैंने बोला साइकोलॉजी। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडलस्टिक मिला के बना जाता है सर, ठीक है, 3 कैंडलस्टिक मिला के बना जाता है। मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, ये पहला कंडीशन है। मार्केट में बियर का कंट्रोल होगा, मतलब मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा होगा। मार्केट में एक सक्सेसिव न्यू लो, मतलब नीचे तो जा ही रहा था और लो की तरफ बढ़ेगा। सर ऐसा रिसेंट ट्रेंड में, चलो देख लेते हैं एक बार लाइव मार्केट में, थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास गए। जानते हो सर, कबीर का बड़ा अच्छा सुंदर सा गाना है। तो ऐसा ही मार्केट में ये सब पैटर्न हम लोग ढूंढने निकलते हैं,
और फिर मन में सवाल आता है कि को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास पे। मतलब वो मुझे ढूंढ रहा है बट हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सर ऐसा कब बना है, कब बना है, कब बना है? पेटीएम में दिख रहा है किसी को? जो मैंने अभी आपको दिखाया, डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। यहाँ पर हल्का सा लग रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ, प्रॉपरली नहीं हुआ। रिलायंस से 23 फरवरी तक, रिलायंस, रिलायंस के देखो, चलो रिलायंस को देखते हैं। 23 फरवरी रिलायंस तक डे चार्टे देखो। और ऐसा है। कौन पॉइंट है? 23 फरवरी। फेब्रुआरी, चलो फेब्रुआरी। এখানে 23 ফেব্রুয়ারি, 21, 22, 23, 23 ফেব্রুয়ারি, 23 না ফেব্রুয়ারি স্যার আর একটু কিছু হয় কোন বাঁ দিকে? সাইডে 30 এখানে কাছে ফেব্রুয়ারি, সরি ফেব্রুয়ারি, লেফট 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 একটু হ্যাঁ রাখুন। তারিখ বল না, ডেট বল না। এটা না, এটা না, এটা না, এখানটা না। मिलेगा सर, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? दिस वन ना, नॉट प्रॉपर। আচ্ছা এটা একটা হচ্ছে তো। কোনটা কোনটা? আচ্ছা আমি এটা গোল করছি না, এই 6 তারের মাঝে এখানটা ডাউন টেন সাইডওয়েজের মধ্যে। আচ্ছা স্যার ডান দিকে যান। ডান দিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখানটা হ্যাঁ না, এটা আরেকটু ডান দিকে ওইটা, না, এটা ওই প্রপারলি পাশেরটা। হয়নি। এইটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এটা বলছি। না, এটা প্রপার হয়নি, প্রপার হয়নি। হ্যাঁ বুঝতে কারণ পেরেছি তুই, ডাউন সাইডওয়েজের তুই মধ্যে। এইটা বলছিস, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি তুই এইটা বলছিস। ना, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। बेसिकली एक तीन, आप लोगों को ये होमवर्क रहेगा सर, ठीक है? ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा। 7 ठीक है, তারিখে দেখুন একবার। কোনটা দেখবো? 7 তারিখ 7 তারিখ ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারি 7, এটা কত? জানুয়ারি 6, 7, এটা বলছিস? ওইটাই তো বললো, ওটাই তো সম্পাদক বললো, 7 তারিখটাই বললো, 7 তারিখটাই বললো অলমোস্ট, বাট एकदम परफेक्ट স্যার नहीं हुआ এটা सर। মনে হচ্ছে মেবি আমি 1 মিনিট বা 5 মিনিটের নিলে পেয়ে যেতে পারি। কতটা? 5 মিনিটে? চলো দেখি। 5 মিনিট 1 মিনিট অনেকগুলো ক্যান্ডেল হবে, সেখানে আমি পেয়ে যেতে পারি। 5 मिनट के कैंडल में चांसेस इज वेरी हाई, चांसेस इज वेरी हाई। मिलेगा सर, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा सिचुएशंस होता है मार्केट স্যার में, बहुत मिलता है। बोल স্যার এটা কি হতে পারে? চলে গেল। तारीख बहुत, तारीख बहुत। দাঁড়ান স্যার ভুলিয়ে গেল। डाउन ट्रेंड होना जरूरी है सर, ठीक है? तभी जाके तुम इसके ऊपर कुछ बना पाओगे। एक साथ 3 कैंडल बनेगा, देखने में ऐसा होगा। प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, पहला कैंडल रेड कैंडल, मतलब जो मार्केट को और नीचे जाएगा। सेकेंड कैंडल दोजी और स्पिनिंग टॉप, ठीक है, दोजी और स्पिनिंग टॉप। थर्ड कैंडल अगेन ब्लू कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल। ये 3 एक साथ जब नजर आएगा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड आपको बुलिश होने का चांसेस हाई हो जाएगा, ठीक है? ऐसा मुझे एक यहाँ पर देखने को मिला है सर। मे भी हम लोग इसको ले सकते हैं, देखो तो। पांच मिनट का चार्ट था, इसमें एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है मुझे कि डाउन ट्रेंड में मार्केट और नीचे जा रहा था, डाउन ट्रेंड में मार्केट और नीचे जा रहा था। फिर सेकंड सेशन में हमें एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है सर, ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है? फिर थर्ड सेशन में मार्केट फिर से बुलिश रहा,
तो इसका मतलब ये होता है सर कि जब भी आपको एक साथ ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगा कि डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल आपको रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल, फिर सेकेंड कैंडल आपको कोई दोजी या स्पिनिंग टॉप, और थर्ड कैंडल में आपको एक अगेन एक ग्रीन या ब्लू कैंडल आपको देखने को मिले बुलिश, इसके बाद मार्केट में एक बाइंग जोन बनता है। बेसिकली मार्केट में एक बाइंग सिचुएशंस क्रिएट होता है। अब जितना अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे मार्केट में, ये आपको देखने को मिलेगा सर मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी आपको एक आइडिया देने का कोशिश किया, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप प्रॉपर मॉर्निंग स्टार ढूंढिए, ठीक है, प्रॉपर मॉर्निंग स्टार ढूंढिए। आप 15 मिनट का चार्ट लीजिए, एक दिन का चार्ट लीजिए, ठीक है, जहां से मर्जी निकालिए, कोई भी कंपनी उठा सकते हैं, कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर जरूर उठाइए और मॉर्निंग स्टार ढूंढ के बताइए कि सर हमें, और ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का, वहां पर शेयर कीजिए, अपना नॉलेज दूसरे को साथ बांटिए, और उसके बाद इफेक्ट भी देखिए क्या हुआ है, ठीक है, तभी जाके चार्ट पढ़ना जानना चाहिए सर। मार्केट में कुछ बनना है तो चार्ट बनना देखना चाहिए, ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और ये नॉलेज गैदर करना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, बियरिश एब्सोल्यूट कंट्रोल था पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट होगा। तो डे 1 पैटर्न इज बियरिश, डे 2 पैटर्न में ना आपको गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। ये चीज भी थोड़ा देखें, पहला दिन रेड है बट सेकंड दिन ना गैप डाउन होगा, मतलब मार्केट जिस दाम पे लास्ट दिन क्लोज होगा उसके थोड़ा सा कम दाम में ही मार्केट नीचे जाएगा। मतलब मैंने अभी जो आपको दिखा रहा था ये बनेगा नहीं सर, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना ये नहीं होगा, समझ रहे हो सर, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पर, नेक्स्ट दिन ओपन तो यहाँ हो गया, तो मार्केट को कहना ये चाहते हैं कि स्पिनिंग टॉप या दोजी जो बनेगा ना इसके नीचे बनेगा। हेलो, आप लोग बात समझ रहे हो सर? स्पिनिंग टॉप या दोजी जो भी बनेगा पैटर्न 1 के नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा तो नहीं चलेगा। आई हो आपको बात समझ में आ रहा है कि बुझे যাচ্ছে সবাইকে? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার ठीक है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड पैटर्न कभी भी फर्स्ट पैटर्न की हाई पॉइंट में ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। तो पैटर्न 1 अगर बेयरिश है, ठीक है, नेक्स्ट दिन गैप डाउन होने दो, नेक्स्ट दिन गैप डाउन होने दो दोजी के लिए, और उसके बाद गैप अप होगा। हाँ बोल, इन्फोसिस का कई चीज है, इन्फोसिस डेट बता और अभी कौन तो सा सर चार्ट बता। हाँ कि मिनट चार्ट बोल, तातड़ी बोल रे। স্যার ডেট রয়েছে স্যার আগস্ট, डेट 22 আগস্ট पेचिस ডেট। 22 अगस्त, अच्छा चलो थैंक यू सर। না মানে স্যার 2022 আগস্ট মাসে আছে। আমি ইকুইটি স্যার এই গ্রুপে দিচ্ছি স্যার, তো দেখুন। কোথায় বল, আরেকবার বল তাড়াতাড়ি বল। 22 আগস্ট পেয়ে গেছি, কোথায়? স্যার আগস্টের 22 একটা আছে। আগস্টের 22 এই তো, আগস্টের 22 কই? না স্যার 2022 আগস্টে, আগস্ট মাসের মিডিলেই আছে। আমি স্যার ডেট ওখানে ফোকাস নাই, তো গ্রুপে দেখছিলাম। 2022 এর আগস্টে, আচ্ছা দাঁড়া 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 দেখছি। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, এই তো 22 তো আছি আমি। জুন জুলাই অগস্ট, অগস্টের 22 তারিখ কোথায়? কি সব ভুলভাল দেখছিস তুই? কই? তাই ভালো করে খুঁজবি, ভালো করে খুঁজে পাঠাবি, গ্রুপে শেয়ার করবি, মানে যা তা একটা বলে মাথা খারাপ করছিস। ঠিক আছে দেখো স্যার, গার্ডেন ভিকে 2023 এর শুরুতেই একটা আছে। কিসে 2023 এর? গার্ডেন ভিক স্যার 2023 স্যার এর গ্রুপে শুরুতেই দিয়েছি, আছে। দেখুন। দাঁড়া আমাকে সবাই একটা করে বলছে গার্ডেন, এ স্পেলিংটা বল কি বললি? গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স। জিআরএসি এটা তো? হ্যাঁ স্যার। 2023 এর শুরুতে ডে চার্ট দেখবো? হ্যাঁ স্যার। স্যার 5 আর 16 মাঝখানে। 5 আর 16 মাঝখানে, 22 30 ডিসেম্বর
दिसंबर जनवरी को ही तो 5 और 8 था ना, 8 था। हाँ सर। ঠিক দেখিয়েছি। এটা তো 10 তারিখে হয়েছে, তাই তো রে? 10 তারিখে হয়েছে, হ্যাঁ এটাকে আমরা বলতে পারি हाँ सर 10 तारीख। 10 तारीख। ट्रायल ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, देन वेरी गुड सर, वेरी गुड। चौथा ने एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन किया है सर, आप देख सकते हो। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में बहुत ही अच्छा एक आइडेंटिफिकेशन चौथा ने दिया। देखो सर, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट नेगेटिव भी जा रहा था, मतलब बियरिश मोड पे ही था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में दोजी बना है सर। दोजी का क्या होगा, लास्ट कैंडल जहां पर क्लोज होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे का कैंडल गैप डाउन देगा, जैसे यहाँ पर भी हुआ है कि गैप डाउन दिया है और ओपन उससे भी नीचे हुआ है, ठीक है, और उसमें दोजी फॉर्मेशन हुआ है। और नेक्स्ट दिन दोजी फॉर्मेशन के नेक्स्ट दिन मार्केट में बुलिशनेस आएगा और थोड़ा गैप अप ओपनिंग देगा और मार्केट बुलिश रहेगा, कैंडल भी ग्रीन या ब्लू जो भी दिखने को मिलेगा आपको, बेसिकली बुलिश कैंडल। तो ओवरऑल आपको एक मॉर्निंग स्टार नजर आ रहा है, और ये मॉर्निंग स्टार बेसिकली जब डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है, जब डाउन ट्रेंड में बनता है और आपको मॉर्निंग स्टार दिखता है डाउन ट्रेंड के लो में, तो मार्केट में एक पॉजिटिव बाइंग जोन बनता है, मतलब आप ट्रेड ले सकते हो, इसका चांसेस हाई होता है। अगर आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, प्रॉपर पैटर्न फॉर्मेशन होगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल सकता है। बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, बट आपको मार्केट मौका देता है। जैसे मौका यहाँ पर भी बना था, मार्केट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में भी बना है ना सर? बस ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करते रहो और बताओ सर ग्रुप में, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं, लेकिन प्लीज एक बार आप पूरा चीज एक बार कंप्लीट होने दो सर। देखो, तब एक बार कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज आपको देखना पड़ेगा। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बियर का कंट्रोल एब्सोल्यूट होना चाहिए, मार्केट सक्सेसिव न्यू लो बनाएगा, डे 1 में मार्केट एक्सपेक्ट करेगा और न्यू लो करे, ठीक है, एक लार्ज रेड कैंडल फॉर्म करेगा, ठीक है। और लार्ज रेड कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब जिसके पास भी शेयर का होल्डिंग है वो शेयर छोड़ के जाना चाहता है, जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो या थोड़ा सा लॉस करके भी बेच के निकल जाएगा। डे 2 बियर शो डोमिनेंस विद ए गैप डाउन ओपनिंग, डे 2 में भी बियर का बाजार भारी रहेगा, ठीक जैसे चौथा ने यहाँ पर जो दिखाया, इसमें आप देख सकते हो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में डे 2 में यहाँ पर क्या बना है, डे 2 में बियर का कंट्रोल अभी भी है, तभी तो गैप डाउन दिया है, तभी तो गैप डाउन दिया है। अब गैप डाउन में बियर का कंट्रोल बढ़ा है, डोमिनेंस बढ़ रहा है, और बियर अपना पोजीशन रीअफर्म करना चाहता है, मतलब बियर का कंट्रोल मार्केट से जाना नहीं चाहता। लेकिन सर आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग नथिंग मच हैपेंस ड्यूरिंग डे 2, क्यों नहीं हुआ? इसका एग्जांपल दोजी दे रहा है, दोजी या स्पिनिंग टॉप। दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल का कैरेक्टर यही होता है कि ये मार्केट में इनडिसीजन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है सर? इनडिसीजन, माने ना तो बुल के लिए जाएंगे ना तो बियर के होंगे, मतलब ना तो मैं बुल का रहूंगा ना तो मैं बियर का रहूंगा, ठीक है, मैं तो कहीं के नहीं रहूंगा। तो मार्केट में एक इनडिसीजन क्रिएट होता है, और इनडिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि जब जब मार्केट इनडिसीजन रहते हैं ना, तब तक मार्केट में आगे कुछ घटता है, ठीक है। अब थर्ड डे, अब मार्केट और इंडिसीजन में नहीं रहना चाहता, अब या तो बुल जीतेगा या तो बियर जीतेगा। सर कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है, मार्केट को देखो प्रॉपरली, ठीक है, उसके बाद आप डिसीजन लो। तो जैसे पैटर्न 3 में आप देख सकते हो इन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के चार्ट में कि पैटर्न 3 जो है ये बुलिश रहा है सर, इसका मतलब मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो चुका है। कब पता चलेगा? मे बी एट दी जब कैंडल कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जब कैंडल कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो सर, जिनका मार्केट में शेयर होल्डिंग था, जब मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा था तब आपने लॉस खाया था। हेलो, प्लीज टेल मी, अगर आप शेयर को होल्ड कर रहे थे तो आप यहाँ पर 478 से 468, मतलब पर शेयर में आप ऑलमोस्ट 6 to 7 रुपीज लॉस खा गए। नेक्स्ट दिन जब दोजी आया तब और 2-3 रुपया लॉस खाए, बट उसके बाद जैसे ही मार्केट में बुल का फिर से मार्केट में आया, आपका जो लॉस हुआ था वो कवर अप हो गया। हेलो, यस और नो?
लॉस कवर अप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आप इतने दिन क्या कर रहे थे, होल्ड में थे, ठीक है। चाहे आप फ्यूचर मार्केट में हो, चाहे आप मतलब स्पॉट मार्केट मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। पोजिशनल ट्रेडिंग समझते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, या फिर आप ऑप्शंस पे भी पोजीशन ले रहे हो। नाउ पॉइंट इज दैट आपका लॉस रिकवर थर्ड डे में हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट दिन जितना लॉस खाओगे, थर्ड डे में, थर्ड पैटर्न में आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो फिर ट्रेड कहाँ लेना चाहिए सर? बाय करो यहाँ पर। अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो आप 478 में बाय कर सकते हो। 478 आपका न्यू बाय बनेगा, मतलब फिर से बाय करने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। 478 में बाय करो और अब होल्ड करो। सर कब तक होल्ड करना है ये तो मैंने अभी तक नहीं बताया, टारगेट कैसे फिक्स करें। बट आपको मार्केट में बुलिशनेस नजर आ जाएगा इस पॉइंट से, मॉर्निंग स्टार से, और 478 में आप बाई करके अब आप होल्ड कर सकते हो। बट हाँ, कब तक होल्ड करना चाहिए इसके बारे में अभी समय है सर। इसमें बहुत सारा पॉइंट देखना पड़ता है जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। ऐसे कैंडल स्टिक्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, बट इसके अलावा और भी चीजें हैं जो आपको टारगेट फिक्स करने में हेल्प करेगा, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा सर। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में आ जाते हैं सर। तो फिर दोजी का फॉर्म होना पैटर्न 2 में और मार्केट में कुछ ना होना ये बहुत जरूरी था। फिर थर्ड डे में मार्केट का गैप अप हुआ, ब्लू कैंडल हुआ और आपका लॉस रिकवर हो गया। तो पैटर्न 2 अगर दोजी ना होता शायद ये इंगल्फिंग हो जाता। हेलो, ध्यान से देखो सर, जिन लोगों ने इंगल्फिंग का क्लास रिसेंटली, मैंने लास्ट क्लास या उससे पहले क्लास में करवाया, अगर ये बीच का दोजी ना होता क्या ये इंगल्फ होता? पियर्सिंग पैटर्न हो जाता है। पियर्सिंग हो जाता। 50% तो कवर করে নিচ্ছে। हाँ सर 50% सर इंगल्फिंग होता मुझे लग रहा है। देखो 50% क्या 100% कवर कर रहा है। लुक एट सर, ध्यान से देखो, ऐसा इंगल्फिंग इंगल्फिंग होता सर। तुम इंगल्फिंग देखो पॉइंट, तुम पॉइंट देखो, पॉइंट से देखो, बॉडी देखो 478, इसका कितना है 468, और ब्लू कैंडल का कितना है, ब्लू कैंडल का 478.98, और इधर नीचे है आपका 468, ठीक है। मतलब रेड कैंडल जो है सर ये थोड़ा सा कम है। रेड कैंडल पॉइंट वाइज देखो तो थोड़ा सा नीचे है, ग्रीन कैंडल हल्का सा बड़ा है सर। इसका मतलब इंगल्फिंग का क्या मतलब है कि पहले वाला कैंडल को नेक्स्ट वाला कैंडल अपने अंदर क्या कर लेता है, इंगल्फ कर लेता है ना। मतलब बेसिकली बॉडी इंगल्फ हो जाए तो हमें उसको इंगल्फिंग बोल देना चाहिए, शैडो इंगल्फ ना होने से भी चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर डाउन ट्रेंड में इंगल्फिंग बनता है तो तब भी तो मार्केट में आपको एक पॉजिटिविटी नजर आता है, बाइंग जोन बनता है। तो अगर ये बीच का ये नहीं रहता तो भी इंगल्फिंग बनता। तो यही चांसेस इज दैट कि इंगल्फिंग को बीच में कौन तोड़ा, दोजी तोड़ा। तो फिर भी हम इसमें एक पैटर्न देख लिए सर, मल्टीपल में 3 पैटर्न बन गया, मतलब मॉर्निंग स्टार बन गया। लेकिन अगर ये बीच का ये ना होता तब भी इंगल्फिंग बनता। ख्याल रखना इस चीज को कि अगर बीच वाला दोजी ना होता तो शायद ये इंगल्फिंग होता, शायद नहीं हो जाता बिल्कुल। तो इंगल्फिंग होने का भी सेम पैटर्न ट्रेडिंग के लिए, बाई करो। कहाँ बाई करना है, पैटर्न कंप्लीट जहां हो रहा है, जहां पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। मतलब अगर पैटर्न 2 होता, अगर ये ना होता तो ये पैटर्न 2 हो जाता, तो पैटर्न 2 का क्लोज। ये आपका रिस्क टेकर का बाइंग जोन। रिस्क एवर्स कहाँ बाई करता, वो नेक्स्ट दिन बाई करता, नेक्स्ट कैंडल बुलिश देख के। तब ऑब्वियस बात है कि रिस्क एवर्स का प्रॉफिट कम रहेगा, क्योंकि रिस्क एवर्स नेक्स्ट दिन बाई करेगा जब वो देखेगा कि बुलिश कैंडल बना है, तब बाई करेगा। और रिस्क टेकर कहाँ बाई স্যার करेगा? हाँ बोलो। স্যার আজকে আমি এখন বেরিয়ে যাব। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে। আছে 10-15 মিনিট মেবি হয়তো থাকবো আর, তো পরে একটু দেখে নেবেন কিন্তু। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया सर कि अगर इंगल्फिंग नहीं होता तो भी वही करते हैं जो हम लोग मॉर्निंग स्टार में कर रहे हैं। सो पैटर्न 3 इज वेयर ऑल द एक्शन अनफोल्ड्स। सारा एक्शन हम लोग कहाँ ले रहे हैं, पैटर्न 3 में ले रहे हैं। The expectation on pattern 3 is likely to continue over the next few trading session and hence one should look at buying opportunity. तो आपको बाई करना चाहिए सर ऐसे सिचुएशंस।
Unlike the single and two candlesticks, both the risk taker and risk averse trader can initiate the trade on pattern 3. Waiting for a confirmation on the 4th day may not be necessary while trading based on Morningstar pattern. सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी बात, थोड़ा सुन लो। सर नॉर्मली जितना नंबर ऑफ कैंडल आपके सामने, जैसे सिंगल कैंडल पे जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, सिंगल कैंडल मतलब सिंगल मारूबुजू बना है, सिंगल हैमर बना है, सिंगल दोजी बना है, सिंगल हरामी तो सिंगल होता नहीं है, ठीक है। जब भी कोई सिंगल हैंगिंग मैन बना है, सिंगल कैंडल पे तो ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि एक ही कैंडल देख के आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, डबल कैंडल में तो सिंगल कैंडल में इसलिए क्या देखना पड़ता है, नेक्स्ट दिन अगर मानो कि कहीं पर भी आपको दिख गया हैमर या हैंगिंग मैन, तो नेक्स्ट दिन ऑब्जर्व करो, अगर बुलिश या बेयरिश है आपके हिसाब से तो जाके ट्रेड। मल्टीपल कैंडल पे, जैसे इंगल्फिंग का बात में कर रहा था, इंगल्फिंग में पहला कैंडल छोटा, सेकंड कैंडल थोड़ा सा बड़ा, जो फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर लेगा, तो पैटर्न 2 जहां पर कंप्लीट होता है वहां पर आपको अगर बाइंग जोन है तो बाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मल्टीपल कैंडल में 3 कैंडल फॉलो कर रहे हो, तो तब भी आप पैटर्न 4 के लिए वेट करोगे सर? हेलो ना सर। ना सर, मतलब ये तो मतलब ज्यादा हो जा रहा है ना। मतलब रिस्क ना लेने के लिए इंसान क्या कर सकता है, नहीं लेना है। सर 3 पैटर्न आपके सामने आ रहा है, मैं तो कहता हूं सर पैटर्न 2 में भी ज्यादा नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना ऐसा होता है कि अगर मतलब जब आप लोग बेसिकली डबल कैंडल देखते हो, ट्रिपल नहीं, डबल कैंडल पे भी आप सेकंड कैंडल में ही कंफर्मेशन मिल जाता है। सिंगल कैंडल में जरूर देखना चाहिए, बिकॉज एक कैंडल देख के नेक्स्ट दिन का सिचुएशन ना देख के समझना मुश्किल है। लेकिन जब 3 पैटर्न देखते हो ना, तो चांसेस इज वेरी हाई कि जो आप सोच रहे हो वही होने वाला है, पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस होगा। तो पैटर्न 3 में आप ट्रेड ले लेना सर। पैटर्न 4 के लिए वेट ना करें, क्योंकि आपको ज्यादा मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो डोंट वेट फॉर पैटर्न 4, ट्रेड लेना है तो पैटर्न 3 में ही ले लो। मतलब अगर मैं नंबर से बात करूं तो इट्स लुक लाइक आप 478 समथिंग में बाई कर सकते हो और उसके बाद होल्ड कर सकते हो। कब तक होल्ड करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता कि नॉर्मली क्या बोलता हूं मैं कि रिस्क एवर्स हो तो नेक्स्ट दिन भी देखो, उसके बाद ट्रेड। बट जब 3 पैटर्न देखोगे सो डोंट वेट फॉर पैटर्न 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। पैटर्न 3 3:20 के अराउंड आप ट्रेड ले लो, ठीक है। 3:20 के आसपास पैटर्न 3 में ट्रेड ले लो मॉर्निंग स्टार पे, ठीक है। तो टू वैलिडेट द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉर्निंग स्टार और पैटर्न 3 कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पैटर्न 1 रेड कैंडल, समरी कर रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए नेक्स्ट दिन दोजी बनने के लिए और या स्पिनिंग टॉप बनने के लिए। पैटर्न 3 ओपनिंग शुड बी गैप अप प्लस करंट मार्केट प्राइस 3:20 पे 3:20 PM में शुड बी हायर देन ओपनिंग ऑफ पीआई। मतलब पैटर्न 3 जो है वो दोजी से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब लोएस्ट लो पैटर्न आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब ये जो 3 पैटर्न यहाँ पर बनता है सर, इसका जो लोएस्ट लो है, लोएस्ट लो किस में मिलेगा? आई थिंक मुझे दोजी में दिख रहा है। मतलब लोएस्ट लो 3 पैटर्न में से सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है? हाँ सर 462.37, 462.37 मतलब 462 समथिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 462 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब बात ऐसा है कि अगर नेक्स्ट दिन मार्केट मतलब इस पॉइंट के बाद अगर मार्केट इधर ना जाके इधर आ गया तो आपको 462 तक जब जाएगा आपका बेसिकली ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। मतलब आप लॉस करके ट्रेड छोड़ के जाओगे। तो 462 जो 3 पैटर्न का सबसे लोएस्ट पैटर्न है, वहां तक आपको कम से कम स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कैंडलस्टिक्स वाइज स्टॉप लॉस मेंशन करने का एक तरीका। स्टॉप लॉस मेंटेन करने का और भी तरीका है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग स्टार समझ में आ गया ना सर, तो इवनिंग स्टार भी आपको समझ में आ जाएगा। इवनिंग स्टार जस्ट ऑपोजिट टू मॉर्निंग स्टार होते हैं, जस्ट ऑपोजिट टू मॉर्निंग स्टार होते हैं। यहाँ पर क्या होता है सर, पहला कैंडल ब्लू कैंडल होगा,
पहला कैंडल ब्लू कैंडल होगा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, और फिर आपको ना गैप अप ओपनिंग नजर आएगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हो। फर्स्ट कैंडल पैटर्न वन मार्केट में बुलिश है, मतलब प्रायर ट्रेंड बुलिश होगा। पैटर्न 2 जो है वो दोजी या स्पिनिंग टॉप बनेगा, लेकिन गैप अप देके बनेगा। और फिर पैटर्न 3 में थोड़ा सा गैप डाउन करके मार्केट बेयरिश हो जाएगा, और फिर मार्केट धीरे धीरे बेयरिश जोन में चला जाएगा। और ये बेसिकली जब भी आपको इवनिंग स्टार का मतलब है कि प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगा। पहला कैंडल और बुलिश होने के लिए लड़ाई करेगा, बट पैटर्न 2 में दोजी या स्पिनिंग टॉप बन जाएगा, और पैटर्न 3 मार्केट में बेयरिश हो जाएगा। मतलब जितना प्रॉफिट आप इस कैंडल में कमाए थे, फिर कांस्टेंट होके फिर सेकंड कैंडल में क्या हो जाएगा सर, सेकंड कैंडल में आपको नीचे गिराएगा। सिंपल बात है। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बेयरिश इंगल्फिंग भी है, इट्स लुक लाइक अ बेयरिश इंगल्फिंग भी है। अगर बीच में ये वाला ना होता तो शायद ये बेयरिश इंगल्फिंग हो जाता। हाँ सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। हाँ सर। सर ठीक है, तो बेसिकली ये इंगल्फिंग का ही एक इम्प्रोवाइजेशन है, बस बीच में दोजी या स्पिनिंग टॉप आके आपको थोड़ा सा चिंता में डाल देता है। तो बेसिकली ये हो गया गैप अप गैप डाउन के साथ मिलके मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का खेल। सर यहाँ पर क्या करना चाहिए सर, शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। कहाँ करें, यहाँ। सर मार्केट जब बेयरिश हो तो स्पॉट मार्केट में क्या करें, स्पॉट मार्केट मैंने नॉर्मल जिस मार्केट में हम लोग डे टू डे मार्केट को चेक करते हैं, जैसे ये जो मार्केट जैसे चल रहा है, ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट ट्रेडिंग करना चाहिए। माने इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, पहले सेल करो, मतलब बाई बटन पहले दबाओ, सॉरी सेल बटन पहले दबाओ। अगर आपको किसी स्टॉक में, जैसे अगर आपको लगता है कि हार्डको का शेयर गिरेगा, ठीक है, तो हार्डको सेल करो, सिंपल बात है। सेल बटन दबाओ, जो प्राइस आपको ठीक लगता है, अगर एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपको लगता है, तो आप उसमें सेल बटन दबा के सेल कर दो। और फिर जैसे ही मार्केट 3:30 से पहले आप स्क्वायर ऑफ कर दो, क्योंकि पहले सेल करके बाद में बाई करना है। ठीक है, तो पहले सेल करके बाद में बाई करना है, ये एकदम बेसिक्स है। ठीक है, ये एकदम बेसिक्स बात है सर, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप कहाँ यूज कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट आप अगर यूज करना चाहते हो आप ऑप्शन मार्केट में करोगे। ऑप्शन में क्या करोगे सर, ऑप्शन में क्या करोगे, पुट बाई করব নালে কল সেল করব। पुट बाई करना है या कॉल को सेल करना है। और फ्यूचर क्या करोगे, फ्यूचर এটা তো স্যার सेल সেল করব। सेल करना है। तो इंट्राडे में शॉर्ट सेल करो, फ्यूचर मार्केट में भी सेलर बन सकते हो, ऑप्शन मार्केट में पुट को बाई कर सकते हो या कॉल को सेल कर सकते हो। जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है वो प्लीज फ्यूचर और ऑप्शंस का बैकअप एक बार कवर करें। अभी अभी जस्ट मैंने बेसिक्स ही कवर किया, एडवांस लेवल में भी जाना बाकी है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, अलग अलग कैंडल स्टिक्स आपको अल्टीमेटली आपका ट्रेडिंग को ही सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। अगर आप ये सब कैंडल्स को एकदम गहराई से समझते हो, जानते हो, एज ए रिसर्चर आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, यही होता है। और साथ में अगर फंडामेंटल आपका ग्रो हो जाए तो फिर कौन आपको रोके सर। धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट सीखो, अच्छे से सीखो। नाउ पॉइंट क्या है सर, सर अब हो गया बात, अब बात तो खत्म हो गया मॉर्निंग इवनिंग। एक बार इवनिंग को चाहो तो रीड कर सकते हो, बट आपको समझ में आ गया है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है, मतलब पहले सेल करो फिर बाद में बाई करो। अच्छा एक चीज मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं, दैट इज सर मानो सेल तो कर दिए बट बाई कब करेंगे। सर इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा मुझे बात करना होगा, जैसे सपोर्ट, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, जैसे वॉल्यूम का चर्चा, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है, एलियट वेव, टाउ, ठीक है। एक बार मुझे ये सब बता देने दो सर, आपको मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, रिट्रेसमेंट, डाउ का कॉन्सेप्ट, एलियट का कॉन्सेप्ट, ये सब जैसे ही समझा दूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ सेल करना चाहिए। और कैंडल में भी बताऊंगा, कैंडल भी आपको सेल के लिए बहुत मौका देता है, तो कैंडल में भी बताऊंगा। तो लेकिन फिलहाल आपको मैंने इतना दिन से क्या सिखाया, इतने दिन से टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको कैंडल सिखाया,
कहाँ बाय करना चाहिए ये सिखाया, और कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ये सिखाया। मैंने क्या नहीं सिखाया कि सर कब सेल करके निकल जाए। मतलब बायर हो तो सेल करना है, सेलर हो तो बाय करना है, सेलर हो तो बाय करना है, बायर हो तो सेल करना है। सेलर मतलब शॉर्ट सेल, मार्केट गिरते मार्केट में भी कमाया जाता है, ठीक है, उसमें शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है सर। ये चीज मैंने फ्यूचर मार्केट में काफी डिटेल्स में समझाया। फ्यूचर मार्केट में काफी डिटेल्स में समझाया कि जब आपको लगेगा कि मार्केट गिरेगा, तो आज की डेट में इनकम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे कंपनीज गिरते मार्केट में ही कमाते हैं, मतलब शॉर्ट सेलिंग ही उनका मेन फोकस एरिया है। तो समरी क्या, निष्कर्ष क्या निकलता है सर, पूरा खेल से जो समरी निकल के आ रहा है, दैट इज, so before we conclude this chapter, let us summarize the entry and stop loss both long and short trades। आपको ये क्लियरली एक बार समझ लेना चाहिए, हो सके तो हर एक क्लास को रिवाइज कर लो कि कहाँ आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहिए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर कब बाई करें, सर कब सेल करें, मैंने सेल मैंने एंट्री, ओके। अच्छा, एंट्री दो चीजों के लिए हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म बायर बनना चाहते, तो बेसिकली मार्केट में दो कॉन्सेप्ट है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। सर लॉन्ग का मतलब होता है ट्रेडर के लिए पहले बाई करो फिर सेल करो, और शॉर्ट का मतलब ये होता है कि पहले सेल करो फिर बाई करो, ठीक है। इंट्राडे मार्केट में सिर्फ आप सेल बाई इंट्राडे लेवल में कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेम चीज फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में करना चाहते हो तो मार्केट आपको बहुत अच्छा मौका देता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपको सेल और बाई का, मतलब पहले सेल बाद में बाई का बहुत अच्छा मौका देता है थ्रू कॉल एंड थ्रू पुट। और इंट्राडे में आपको सिर्फ इंट्राडे में ही सेल बाई का मौका मिल सकता है। बाकी बाई करके सेल करना इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, नॉर्मली सबको पता होता है कि जब कम दाम में चल रहे थे बाई करो, और जब दाम ज्यादा होगा तब सेल करो, ये हर किसी को पता होता है, हर किसी को पता होता है। लेकिन बात यही है सर कि कब बाई करना चाहिए, वही तो है जिसके बारे में हम लोग कैंडल स्टिक्स में इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों का सवाल होता है सर बाई कर ले क्या, सर देखो ना प्रॉपर पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा है, जितना पैटर्न हम लोगों ने सीखा, अगर वो पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है तो डोंट एंटर, मत करो एंट्री। चाहे आप शॉर्ट सेल भी करो चाहे आप लॉन्ग भी करो, लॉन्ग एंट्री हो या शॉर्ट एंट्री, जब तक प्रॉपर पैटर्न ना दिखे डोंट गो। क्या करोगे, पैसा बर्बाद थोड़ी करना है, पैसा है तो कुछ कुछ कर रहा है क्या, यहाँ लगा दे वहां लगा दे, नहीं। मौका मिले तो छक्का लगाओ, ना लगे तो रन मत लो। सर आउट होने में मना कर रहे हैं सर, ऐसे भी कभी कभी मौका मिलने के बाद भी आपको आउट हो सकते हो आप। हाँ, क्या विराट कोहली फुल टॉस में आउट नहीं होता है, हाँ सर, फुल टॉस मौका देता है पर फुल टॉस बॉल में आउट नहीं होता है क्या। चलो क्रिकेट देखते हो शायद समझ रहे हैं मेरा बात। हाँ, पेनल्टी में गोल करने का मौका मिलता है, चलो फुटबॉल लवर्स के लिए बोल देता हूँ, पेनल्टी में गोल करने का मौका मिलता है, तो क्या हर पेनल्टी में गोल हो जाता है सर। हाँ संपत, मोहन बागान, क्या रे ना सर। ईस्ट बंगाल भी है, चौथा ईस्ट बंगाल का है। अच्छा, मतलब पेनल्टी मिलने से ही आप गोल कर दोगे जरूरी नहीं है ना, बट ऑब्वियसली पेनल्टी आपको मौका, सबसे बेहतरीन मौका देता है, ठीक है। पेनल्टी में अल्टीमेट बोलते हो ना 70-80% चांसेस हुए, 30%। चांसेस वेरी हाई। हाँ वेरी गुड। सो बेसिकली वही बात है सर, एंट्री पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाता है, बेसिकली जो कैंडल वाइज हम लोगों ने सीखा, स्टॉप लॉस का भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने कैंडल वाइज जो बताया, यही आपको बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड में हेल्प करेगा। शॉर्ट ट्रेड माने सेल पहले बाई बाद में, इसके ऊपर पूरे डिस्कशन किया गया है फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। मैंने जो चीज अभी तक डिस्कस प्रॉपरली नहीं किया, दैट इज सर हम लोगों का टारगेट क्या बनेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। रिस्क टेकर को क्या करना चाहिए, रिस्क एवर्स को क्या करना चाहिए, ये भी मैंने हर पॉइंट में डिस्कस किया। रिस्क टेकर बेसिकली पैटर्न फॉर्मेशन के दिन ही ट्रेड ले लेता है, रिस्क एवर्स पैटर्न के नेक्स्ट दिन ट्रेड लेता है। सिंगल कैंडल में नेक्स्ट दिन, डबल कैंडल में डबल मतलब पैटर्न 2 के नेक्स्ट दिन। सिंगल कैंडल हो, जैसे मानो एक मारूबुजू बना है, ठीक है, तो मारूबुजू बनने के नेक्स्ट दिन देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है क्या, तो फिर पोजीशन लेंगे। डबल कैंडल में 2 कैंडल, मानो कि एक इंगल्फिंग बना है, फर्स्ट कैंडल छोटा सेकंड कैंडल बड़ा, पैटर्न 2 के बाद पैटर्न 3 में देखेंगे कि क्या सच में मार्केट अप हुआ है, तब जाके ट्रेड लेंगे। रिस्क एवर्स ऐसा करता है, थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन जैसे मैं आपको बोला
कि डबल कैंडल मतलब मल्टीपल कैंडल में ट्रिपल कैंडल भी होते हैं, जैसे कि आज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। इसमें पैटर्न 3 में ना ट्रेड ले लो सर, पैटर्न 4 के लिए वेट मत करो, काफी हो गया। मैं तो पैटर्न डबल कैंडल स्टिक में भी मैं बोलता रहता हूँ कि भाई पैटर्न 2 काफी है आपके लिए, थोड़ा रिस्की है बट मौका मिलता है सर, अच्छा मौका मिलता है। So as a rule of thumb, higher the number of days involved in the pattern, the better it is to initiate the trade. जितना नंबर ऑफ पैटर्न ज्यादा बनेगा, मतलब मल्टीपल कैंडल ज्यादा कंफर्मेशन देता है कंपेयर टू सिंगल कैंडल। और स्टॉप लॉस हमेशा, अगर आप बायर बनते हो तो लोएस्ट ऑफ द लो, मतलब अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, जैसे मानो एक अभी बताया आपको मैं मॉर्निंग स्टार में इवनिंग स्टार में, ठीक है, मॉर्निंग स्टार में मैं क्या बताया आपको, लोएस्ट ऑफ द लो माने जैसे मानो इंगल्फिंग पैटर्न है, तो इंगल्फिंग का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोज आप बाय यहाँ कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि 100 का शेयर 110 में जाएगा और ये इसका लोएस्ट पॉइंट था मानो 105, ठीक है, तो 105 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो लॉन्ग ट्रेड के केस में लोएस्ट ऑफ द लो दोनों पैटर्न के अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो फिर हाईएस्ट ऑफ द हाई, जैसे ये पैटर्न जो था इसमें हाईएस्ट ऑफ द हाई क्या था, फर्स्ट पैटर्न का जो हाईएस्ट लेवल था फर्स्ट पैटर्न में, ये हाईएस्ट था, तो ये पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस का। मतलब अगर बाई चांस मार्केट नीचे ना जाके ऊपर चला जाता है, आप लॉस खाओगे ना, तो मैक्सिमम कितना लॉस खा सकते हो, हाउ मच लॉस यू कैन बेयर, वो आपको मेंशन करना पड़ता है। तो लॉस मेंशन, स्टॉप लॉस मेंशन करके मार्केट में आना चाहिए सर, ठीक है। अब आगे आगे जब सारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, सारा चीज सीख जाएंगे, फिर ट्रेड लेना भी सिखाएंगे। ऐसे आप लोग ऑलरेडी जो लोग ट्रेड करते हो उनके लिए बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है सर, आप लोग अगर मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको पता ही है, अगर आप लाइव ट्रेडिंग नहीं करते, डर लगता है, तो वर्चुअल ट्रेड करो, ठीक है, आजकल बहुत सारा पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ऑलरेडी सेंसिबल के बारे में बताया, यार और भी है, आप लोग जानते हो, प्ले स्टोर में मिलता है, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। वर्चुअल मतलब रियल मनी नहीं, इमेजिनरी मनी से आप ट्रेड ले सकते हो, कैंडल सेम काम करता है। लेकिन आपका नॉलेज के लिए आप 3 महीना 4 महीना 6 महीना जितना मौका हो सके आप उसमें टाइम बिताओ। लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइव मार्केट में इस्तेमाल करो। जब आप बड़े कंपनीज के लिए काम करोगे तब भी वहां पर भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना सर। বোঝা গেছে সবাইকে ব্যাপারটা? স্যার হ্যাঁ স্যার। ভার্চুয়াল ট্রেডিং আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার, মানে কনসেপ্ট তো ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের যে একটা মাইন্ডসেট থাকে না, যে একটা হুম। নিজের একটা রিয়েল মানিতে ব্যবহার করলে একটা অন্যরকম মাইন্ডসেট কাজ করে। ভার্চুয়ালে তো মানে আমি তো ইচ্ছা করলাম যে 10টা 15টা হয়তো লট নিয়েই নিলাম, প্রফিট হলো লস হলো আমার মাথায় নেই কোনো। मैं उसके लिए बोला पीयूष, मैं तेरे लिए नहीं बोला। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं उनके लिए नहीं है बात, जो इनिशियल लेवल में होते हैं। तो तुम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, आई नो दैट। कोई कोई ऐसा है जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उनको थोड़ा डर लगता है, जो स्टूडेंट है अभी माँ बाबा से पैसा नहीं ले सकता, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ। बट फिर भी मेरा एक हमेशा ये भी होता है सर कि आप पहला 5 से 10 हजार टाका कम से कम, ठीक है सर, इतना कम क्यों सर, बिकॉज दिस इज फॉर द एजुकेशनल पर्पस। 5 से 10 हजार टाका मार्केट में डालो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, रियल मनी डाल सकते हो, बट आप ये समझ के डालो कि 5 से 10 हजार में बेसिकली सीखूंगा। हाँ हो सकता है आपको लॉस हो जाए, हो सकता है, बट अगर आप अच्छे से सीख रहे हो ना तो लॉस नहीं होगा। आपका टारगेट ये होगा कि 5 हजार अगर मुझे मिला है तो मैं इसको 10 हजार बना के दिखाऊंगा, ठीक है, या 10 हजार मिला है तो इसको मैं 12 हजार बना के दिखाऊंगा, 15 हजार बना के दिखाऊंगा। सो इनिशियल लेवल में जो लोग हैं उनके लिए बस यही है कि आप उसको एक ट्रेनिंग का ही कॉस्ट मान के चलो, ट्रेनिंग का ही कॉस्ट मान के चलो, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको पैसा अभी जुगाड़ होने में दिक्कत हो रहा है, आप वर्चुअल में कर सकते हो। বুঝতে পারলি পিউষ আমি কাদের জন্য বলি ভার্চুয়ালটা, ঠিক আছে, এটা একদম যারা নিউ কামার তাদের জন্য। ভার্চুয়াল ট্রেড আমি করতাম, কিন্তু স্যার মানে সাইকোলজি বিল্ড হচ্ছে না, মানে আমি তো নিজে যেমন তেমন यस ऑब्वियसली वो एक हार्ट में होता है धुकपुक 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 धुकपुक। হ্যাঁ রিয়েল মানি করলে না যে ট্রেডটা নেবো কিভাবে সবগুলো ঠিক হয়ে एग्जैक्टली যাবে, सर। একটা মাথার মধ্যে খেল থাকে, তখন ট্রেড নেওয়া হয় না। नहीं तू एकदम सही बात कर रहा है कि रियल मनी में जो फीलिंग्स है वो कभी भी वर्चुअल में नहीं हो सकता। लेकिन जो जिनके पास नहीं है वो कैसे सीखेगा, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है सर। গীতিকা বুঝতে পেরেছো? গীতিকা হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি।
ঠিক আছে, আমি নোটসটা বোধহয় শেয়ার করেও রেখেছি। ঠিক আছে, আর এর আগের ক্লাসগুলো একটু গো থ্রু করে নাও। টেকনিক্যালের এরপরে নেক্সট উইক ক্লাস হবে, আশা করছি নেক্সট উইকের মধ্যে টেকনিক্যালটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ব্যাকআপ গুলো, তাহলে আমার মনে হয় আরো সুবিধা হবে। হ্যাঁ স্যার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে বাই, আজকে টাটা। তার প্রশ্ন আছে না প্রশ্ন একটা নেবো ছোট না, এখন প্রশ্ন। টাইম আছে, ক্লাস আছে। কি বল, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি বল, তাহলে বল। তাড়াতাড়ি বল, তাড়াতাড়ি বল। বলছিলাম ধরুন স্টপ লস করলাম, হুম, মানে ইন্টারডে করি কি ইন্টারডে ধরুন স্টপ লস মানলো, সে কল অপশন হোক কি নর্মালি হোক। তো স্যার ধরুন আমার 100 টাকা নামা প্রাইসে কিনেছি, স্টপ লস দিয়ে রেখেছি 80। হ্যাঁ, এবার ধরুন মার্কেট ধরুন 12টার সময় নেমে গেল 80 নিচে, তাহলে কি হুম। তখনই কি আমার মার্কেটটা ক্লোজ হয়ে যাবে ইন্টারডেটা, নাকি ওটা লাস্টে গিয়ে যখন মার্কেট ক্লোজ হবে তখন ক্লোজ হবে? মানে আমার ট্রেডিংটা কি তখন ক্লোজ হবে, স্টপ লস ফিক্স করবে তখনই কি ক্লোজ হয়ে যাবে? না না, সঙ্গে সঙ্গে নয়, নর্মালি তো সেটেলমেন্টের টাইম পিরিয়ড থাকে না একটা। হ্যাঁ, মানে স্যার ধরুন ইন্টারডেটা কল অপশন বাই করি, মানে ইন্টারডের হুম জন্য, হুম হুম হুম। ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে 100 টাকা দিয়ে কিনেছি, এবার স্টপ লস দিয়ে গেছে 80, এবার যেটা আমার এক্সট্রা লস সেটা আমার ছাড়বে। এবারে স্যার আমি ধরুন 80 টাকা স্টপ লসে দেবো আছে, ধরুন 80 টাকা নিচে দেবে গেল, মানে ধরুন দুপুর 12টা 1টার সময় 80 টাকার নিচে নামলো, হুম। তো স্টপ লস তাহলে হিট করলো, তাহলে কি সঙ্গে সঙ্গে কি তাহলে আমার মানে আমার যে ট্রেডিংটা ছিল ওটা কি সঙ্গে সঙ্গে ক্লোজ হয়ে যাবে ওখানে? নাকি ওটা মানে অবভিয়াসলি, দিনে হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে তুই স্টপ লস লাগালে, স্টপ লস যখনই মার্কেট ওই এরিয়াতে যাবে, ওই জন্য স্টপ লস এতটা গ্যাপ মেনটেন করে করা উচিত কি যাতে ওটা হিট না করে, কারণ স্টপ লসে চলে গেলে মানে তোর কিন্তু এক্সিকিউট হয়ে আচ্ছা যাবে। স্যার, অনেকে দেখি স্টপ লস কি করে, ধরুন মার্কেটে টেন্ড করে নিলে মানে বাই করলো কলে, তো ওটা চলছে মিডিলে গিয়ে স্টপ লস করে, ওটাও করা যায় না? হ্যাঁ, তো মাঝে যখন দেখছি যে তখন স্টপ লস করে দিল সব। ওই রকম টেকনিক্যাল অনেক কিছুই করা যায়, ওগুলো দেখাবো পরে, ওগুলো পরে দেখাবো, আগে বেসটা স্যার স্ট্রং modify করে নে। করা যায় হ্যাঁ পিয়ুষ, কি বল? ট্রেলিং, স্টপ লস এটা ট্রেলিং করা বলছি নাকি, মানে মডিফাই করা যায় তো ঠিক হুম, আছে? করা যায়, কালকে মডিফাই করা যায়, ওগুলো আপনাদের শেখাবো, কালকে ওগুলো তো ওগুলো অবস্থানে টেকনিক্যালি, দৃষ্টিতে ওগুলো দেখছিলাম, টেকনিক্যাল কিছু রিজনস এরিয়া আছে, ওগুলো কভার করবো আস্তে আস্তে। ঠিক আছে, কালকে তাহলে তো 7,700 একটা কল অপশন দেখছিলাম, প্রায় 46 টাকা স্টার্টিং দিয়েছিল 12টা 12:30টার সময়, ওটা স্যার কালকে 103 টাকাতে ক্লোজ হয়েছে। আচ্ছা, ওটা দেখছিলাম স্যার কল অপশন, সামনে সাথে ইন্টারনেটে মোটামুটি কালকে এদিকে ইন্টারনেট করতাম তাহলে মোটামুটি প্রফিট ছিল, কিন্তু স্যার আমার অপশন মার্কেটে আমার শুনছেই না স্যার, অপশন এতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট চাইছে এখন, সেই স্লিপ চাইছি, সব উল্টাটা জিনিস। আরে হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, ভালো করে শেখ, মকা প্রচুর পাবি, এত মকা পাবি কি মকা ধরে রাখতে পারবি না, কিন্তু শেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর ওটা প্র্যাকটিস। আচ্ছা কালকে হিসাব করছি ওরা ক্যালকুলেটার নিয়ে, মানে কেউ যদি 2,000 টাকা ইনভেস্ট করে তাহলে স্যার মোটামুটি একটা লটে 2,300 টাকা ইনভেস্ট করলে সেখান থেকে স্যার প্রফিট ছিল প্রায় 2,900 টাকা, 100% ওভার প্রফিট। অনেক প্রফিট পাবি বাবা, অনেক প্রফিট পাবি, প্রফিটের প্রচুর জায়গা আছে মার্কেটে, কিন্তু কিন্তু তাড়াহুড়োর জিনিস নয় এটা, খুব শান্ত মনে পড়াশোনাটা করে যা, আর খুব শান্ত মনে ইউটিলাইজেশন করে যা। ঠিক আছে, চল টাটা, আমার ট্যাক্সের ক্লাস আছে। ওটার জন্য স্যার বেশি করছি। ঠিক আছে, বুঝেছি।